Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Last time we did conclude till 123. Lekin I want to add another point, छोटा सा point in 123, which changes its conditions. ठीक है, वो कैसे चेंज करता है? वो ऐसे चेंज करता है कि यहाँ पे ये जो वर्स है, इधर आप देखो तो दिस इज वत्तको वत्तको यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, कि किसी को कोई भी जो अ, सिफारिश है, ठीक है, उस दिन वो इफेक्ट नहीं करेगी, वो किसी की भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और एक्सेप्ट नहीं, इसका है कि तनफाउहा तनफाउहा मीन्स कि उनको बेनिफिट नहीं दिया जाए। ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस हम लोगों ने यही वाली वर्स, इससे मिलती जुलती वर्स पीछे कवर की थी, वर्स नंबर 48। ठीक है, बता कोई यौमन लाता है जिसे नफ्सुन नफ्सिन शैया वला युकबलु। अब युकबलु का जहाँ पे वर्ड आता है, वहां पे युकबलु अगेन कबूलियत के उससे निकलता है। ठीक है, सेम रूट बनता है। तो कबूल करने का क्या मतलब होता है? एक्सेप्ट करना, कि आपको कोई भी शिफात जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, किसी चीज की भी शिफात आपके केस में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जबकि 123 के अंदर जब आप आते हो तो 123 अगेन इज द सेम वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ड आता है तनफाउहा। तनफाउहा का क्या मतलब होता है? तनफाउहा का मतलब होता है कि ये जो वर्ड, ये जो शफात है, ये आपको फायदा नहीं देगी। ठीक है, ऑल्दो छोटी सी बात है, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन जितना मर्जी छोटा डिफरेंस हो, ये आपका, जितना मर्जी छोटा डिफरेंस हो, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों? अब इस चीज को हम लोग, इस डिफरेंस को हम लोग लेके चलें अगर, ये वाला डिफरेंस है क्यों आता है, तो जब केस स्टार्ट हुआ था बनी इसराइल के अगेंस्ट, तो उनके अंदर एक बात थी, एक पॉइंट था कि यार हम कौन सी चीज है जो क्यामत के दिन यूज कर सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो उनके पास भी था, क्यामत का था। वो कौन सी चीज है जो हम क्यामत के दिन यूज कर सकते हैं? वो कौन सी चीज है जो हम अपने और अल्लाह ताला के दरमियान ले आए कि हमारी बचत हो जाए? ठीक है, उससे हमें कोई ना कोई किसी किस्म का फायदा हो जाए। ठीक है, सो लेट्स डू अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दिस। आपके मुताबिक वो कौन सी चीज है जो क्यामत के दिन आप अपने और अल्लाह ताला के दरमियान यूज कर सकते हो एज योर बार्गेनिंग चिप? ठीक है, एनी आइडियाज, एनी थॉट्स, क्यामत के दिन क्या काम आ सकता है? नहीं, अब अमाल की तो बेसिस है ना। अब वो कौन सी चीज है जो आप के लिए केस बना सकती है, अल्लाह ताला से लड़ सकती है, या अल्लाह ताला के सामने अब अल्लाह ताला के सामने वो कह सकते हैं कि नहीं, दिस गाय इज फाइन। ठीक है, आपके आपके लिए उसकी शिफात काम आ जाए, आपके लिए उसकी शिफात को ऐसे कहें, सिफारिश कह लो। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जो आपकी सिफारिश कर ले? जो अमाल है उसकी बेस पे फायदा वो डिसीजन होना है ना। सिफारिश कौन करेगा? कुरान, यस, कुरान इज वन। ठीक है, देयर टोटल ऑफ थ्री थिंग्स, कुरान इज वन, व्हाट एल्स? देयर टू मोर। नेक औलाद से। नहीं, काम आएगी, सिफारिश वाला सीन नहीं होगा उसका आगे। अच्छा। और ये सिफारिश में वो बात नहीं कर रहा कि जो मतलब हिसाब किताब हो गया और आप जन्नम चले गए और फिर उधर से आपको निकाला जाएगा, मैं उस सिफारिश की बात नहीं कर रहा। जब आप खड़े हो और खड़े होके आपका हिसाब किताब हो रहा है, उस टाइम पे जो आपको डिफाइन करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे तीन चीजें जो आपको डिफाइन करेंगी। एक है किताब, नंबर वन। नंबर टू, नबी पास वसल्लम, वो डिफाइन करेंगे, वो नबी है ना।
तीसरी चीज जो आपको डिफेंड करेगी वो होगी फरिश्ते, मलाइका। ठीक है। तो इन तीन के साथ आप अगर अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करते हो, ठीक है, तो ये तीन वो चीजें हैं जो आपके लिए वहां पे डिफेंस क्रिएट कर सकती हैं। अच्छा, जो बनी इसराइल है, इनका अपनी किताब के साथ क्या रद्द अमल था? अब पीछे बात शुरू जब हुई, केस जब स्टार्ट हुआ वर्स नंबर 48 में, क्या आता है कि आपकी कोई भी सिफारिश एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो फौरन दिमाग में एक बात आती है, क्यों नहीं की जाएगी? मतलब हम पुरानी, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते? हमारी किताब भी तो है, ठीक है, हमारे पास तो ढेर सारे नबी आए, उनकी सिफारिश एक्सेप्ट नहीं होनी? हम हजरत इब्राहिम की औलाद में से, हम हजरत इसहाक की औलाद में से, हम हजरत याकूब की औलाद में से, हमारी नहीं होगी? तो ये अंबिया सारे क्यों आए थे? मतलब इन्होंने कोई हमें डिफेंड नहीं करना। और तीसरा, फरिश्ते, और कुछ नहीं तो कम से कम फरिश्ते ही डिफेंड करेंगे। हमारे पास इतना नॉलेज है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो हम हमारी कैसे शफात एक्सेप्ट नहीं होगी? दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन उसके ऊपर अल्लाह ताला जब वो केस बनाते हैं, तो केस बना के वो क्या कहते हैं कि देखो, अपनी किताब को तो तुमने छोड़ दिया। अब इसका क्या मतलब है कि तौरात जो थी उनमें से गायब हो गई थी, या तौरात वहां पे एग्जिस्ट करती थी और उनका तौरात के साथ बिहेवियर ठीक नहीं था? कैन एनीबडी एक्सप्लेन, जो पीछे हमने सेशन लिया या उसको वैसे पता हो, कि ज्यूस का तौरात के साथ बिहेवियर क्या था? रोड मरोड़ कर पढ़ना। ओके, कैन यू एक्सप्लेन दिस अ बिट फर्दर? तोड़ मोड़ करके पढ़ने से क्या मुराद है? यानी कि जैसे अल्लाह ताला ने उनको जब एक बस्ती में दाखिल होने का कहा था, तो अल्लाह ताला ने उनको एक वर्ड बोला था कि जब तुम इस दरवाजे से दाखिल हो तो तुमने हित्तौतुन कहना है, तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया एंड देन उन्होंने उसको हिंतौतुन बना दिया। हाँ, लेकिन ये तौरात का पार्ट तो नहीं है ना, मैं तो पूछ रहा हूँ उनका तौरात के साथ क्या रिलेशन था? वो अपनी, देखे ना, अ, अपनी जो किताब उन्हें दी जाती थी उसमें जो वर्ड्स थे उसको वो ठीक एक तो इंटरप्रेट भी नहीं करते थे, हम्म। जिनसे वो रिसीव कर रहे होते थे। आई I मीन उनके ऊपर जो उनके उलमा बैठे होते थे, उनकी अंधी तकलीद कर रहे होते थे, और वो जैसे उन्हें अपने मतलब से बताते थे, तो जैसे अपने मफाद के लिए उसको चेंज कर लेना एंड देन उसको चेंज करके नीचे वालों को बताना, और नीचे वालों ने भी वैसे ही उनको फॉलो अप करना। मतलब कि वेरिफिकेशन प्रोसेस उन्होंने साइड पे रख दिया था, वो तौरात की जगह अपने उस्ताद की बात मानते थे। यप। ठीक है, इसके अलावा और क्या था? क्योंकि ज्यूस का बिहेवियर और भी था ना, और क्या था? ये तो एक एस्पेक्ट हो गई। वो पैगंबरों को भी मासूम को कत्ल करते थे और तौरात पर ईमान नहीं लाते थे। और जो भी मनो सरवा अल्लाह ताला ने आसमान से खाना भी उनके लिए उतारा, उनको वो भी हजम नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह खेती बाड़ी होती है, लहसुन प्याज, इसी तरह वो, मतलब ये कि हर चीज में वो नुक्स निकालते थे, ईमान नहीं रखते थे ना। बाजी आप फिर ज्यूस पे, मतलब यहूदियों के बिहेवियर पे चलेंगे? मैं कह रहा हूँ उनका बिहेवियर जो था, अभी उस पे हम आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि उनका अपनी किताब के साथ क्या ताल्लुक था? अपनी किताब उनका को वो क्या किताब करते, क्या थे किताब उसके साथ? किताब पे भी उनका पूरा ईमान नहीं था। मगर हालांकि तो रात में भी अजमत का जिक्र है, और वो फिर भी उन्होंने आखिरी नबी को एक्सेप्ट नहीं किया। ये तो प्रिडिक्शन हो गई, वो प्रिडिक्शन के ऊपर आप केस उस तरह से लगाना चाहिए, पर इनके सम केसेस आप ना भी लगाओ, ठीक है, कि उन्होंने नहीं, गुस्से में आके नहीं रियलाइज किया, वो और बात है। बाकी तो औलाद के साथ भी तो कुछ था। जी सीमा बाजी, आपका हैंड रेज है। अच्छा, तो रैत के साथ जो उनका था, आई एम ऑडिबल? जी जी, यू आर ऑडिबल। जी, तो रैत के साथ ये जो मेंशन आता है कि उन्होंने उसको अपने पीठ पीछे रख दिया था, जो कि सूरह बकरा में हम इसका कांस्टेंट देखेंगे कि रिपीटेशन आएगी कि उन्होंने अपनी किताब को अपनी पीठ पीछे रख दिया था। आई थिंक मतलब उनको उसको छोड़ दिया था, उसको देखा, मतलब इग्नोर कर दिया था।
हाँ, इग्नोर कर दिया था। इस चीज को हम थोड़ा सा भी, मैं थोड़ा सा और ओपन करता हूँ। उनके पास तौरात थी, वो तौरात को पढ़ते नहीं होते थे, खुद से उसके अंदर से वो खुद से उसको स्टडी नहीं करते होते थे कि ये हमें बता क्या रहा है। और वो कहते थे उलमा ने इतना बता दिया बहुत है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर हम खुद तौरात पढ़ेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि तौरात जो है डिवाइन नॉलेज है, सिर्फ कुछ लोगों को समझ आ सकता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ सकता। अगेन प्रॉब्लम। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, वो क्या करते थे कि तौरात जो है उसकी रिस्पेक्ट बड़ी होती थी। ठीक है। उसको इन सम केसेस तौरात को रिसाइट भी किया जाता था। उसके जो हिम्स हैं उनको, उन कुछ चीजें वो रिसाइट किया करते थे, लेकिन वो रेसिटेशन की हद तक होती थी, उसके ऊपर नहीं होती थी। और इसके ऊपर उनके जो उलमा होते थे, वो तौरात के अंदर से पता है क्या निकाला करते थे? अच्छा जी, ये तौरात के अंदर ये वाला वर्ड आया, तो अच्छा जी, अब ये वाला वर्ड आया तो इसके साथ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है? सीधी जो बात है, बात गई भाड़ में, ये चीज हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुरान की एग्जाम्पल लें, तो जी कुरान के अंदर देखें, कुरान के अंदर आया है कि अल्लाह ताला ने दो समुद्रों, सूरह रहमान के अंदर आया है कि अल्लाह ताला ने दो समुद्रों के दरमियान में एक बैरियर हायल कर दिया है कि इधर का पानी उधर नहीं जाता और उधर का पानी इधर नहीं आता। अब आप बोलो कि नहीं, अब हमने कुरान या साइड में, कुरान के सारे कॉन्सेप्ट्स के साइड में, हम इधर क्या स्टडी करेंगे कि दो समुद्र के दरमियान बैरियर है। ये बैरियर किस तरह का है? ये अल्लाह ताला ने किस नेचर का बैरियर बनाया है? अच्छा, ये बैरियर अगर यहाँ पे बनाया है, तो इस पानी को हम अगर लोगों के साथ कंसिडर करें, तो हम भी एक इंसान जो है पानी से बना है। ठीक है। और इंसान अगर पानी से बना है, तो इंसान के साथ बाकी जो इंसान है वो भी पानी से बने। लेकिन जैसे हमारी जो, हम ज्यूज हैं, हम अलग पानी से बने, ये अलग पानी से बने, तो हमारे दरमियान एक बैरियर है, ये हमारे साथ बैठ ही नहीं सकते। ठीक है। अब वो कहाँ की बात उठा के कहाँ फिट कर रहे हैं? ठीक है। दिस इज अ प्रॉब्लम। इसी चीज को सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फिर क्लियर करते हैं कि देखो, आयत के मकसद को पहले समझना, उसके आउटकम को पहले समझना, उसके लेसन को पहले समझना, उसके बाद उसके अंदर से जो निकालना है वो बात की बात है, लेकिन उस लेसन से आपने डेविएट नहीं करना। वो लेसन पहले आएगा। तो जब लेसन पहले आ रहा है और जो बाकी चीजें वो बाद में आ रही हैं, ये तौरात के साथ क्या करते थे, लेसन्स गया साइड में, लेसन्स गए बाद में, लेसन्स बाद में सोचेंगे, पहले हम इसके अंदर घुसेंगे कि जी ये इधर से हमने और क्या कुछ निकालना। ठीक है। नाउ, जब आप ये कर रहे हो, तो आप कुरान को सॉर्ट ऑफ, उनकी जो किताब है उसको उन्होंने पीछे डाल दिया। मुझे ये बताएं कि ये जो एक एस्पेक्ट है, क्या ये एस्पेक्ट हम मुसलमानों में नहीं है? क्या हम मुसलमान भी इसी तरह से यही चीजें नहीं करते, हम इसी तरह से यही काम नहीं करते? ऑन टॉप ऑफ इट, दूसरा केस क्या था? अगर आप ये काम करते हो जो यहूदी करते थे, तो फिर सीधी बात है, कुरान ने आपके खिलाफ केस नहीं बना। ठीक है, फिर अपनी खैर खुद मना लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुरान आपके खिलाफ केस बनाए, तो फिर उसका हक अदा करो। उसका हक ये नहीं होता कि सुबह सुबह हमने उसकी अ, अच्छी आवाज में तिलावत कर दी और बस उसका हक अदा हो गया। उसका हक उसको समझना भी है, उस पर तदब्बर करना भी है, खुद से पढ़ना भी है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इसको भी ख्याल और ध्यान में रखना चाहिए। जी सीमा बाजी, आपने हैंड रेस किया। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे थे ना, तो मुझे उससे चीज एक जहन में आई कि अल्लाह ताला जो है क्रिश्चियंस का भी तो जिक्र कर सकते थे ना, मतलब सूरह बकरा में चूज कर सकते थे। अल्लाह ताला ने ईसाइयों का जो जिक्र किया है वो इस तरह के कि उनमें बड़े उलमा और मशाइख हैं, बट अल्लाह ने उनका पैटर्न या उनकी चीज इधर जिक्र नहीं की। सूरह अल इमरान में आती है, बट इधर जो है जो स्पेशल कि हम जब कुरान स्टार्ट करते हैं और जो उसकी प्लेसिंग है बनी इसराइल, मतलब अल्लाह ताला को पता था कि मुस्लिम उम्मत ने भी एंड में जाके इधर ही लैंड करना है।
इन्हीं हरकतों पर आना है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि वो एक एक जो है कि किस तरह नेमतों का इनकार करेंगे और नखरे करेंगे और अल्लाह के अहकामात के आगे, तो वो सारे अल्लाह ताला ने पैटर्न्स इधर रखे हैं कि हमें वो करें। और जिस तरह एक होता है ना कि माँ जो होती है बच्चे को कह रही होती है, डायरेक्ट नहीं कहती बट किसी की एग्जाम्पल दे के कहती है कि देखो वो ऐसे करता है और वो ऐसे करता है, ताकि डायरेक्ट उसको लगे ना या फील ना हो या वटेवर जो है, अल्लाह मुझे माफ करे। बट मुझे इस तरह की मतलब फील आ रहा है कि अल्लाह ने इस तरह अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करके हमें एड्रेस, बेसिकली हमें एड्रेस की है इसमें, मुझे ये फील आता है। या यू आर राइट ऑन दिस अकाउंट कि अल्लाह ताला ने उनको नहीं, अल्लाह ताला ने हमें एड्रेस किया। पूरा कुरान हमें एड्रेस होता है किसी ना किसी तरह से। हाँ, डायरेक्ट डांट नहीं पड़ती, पड़ती भी है, कम पड़ती है। लेकिन ना एक चीज मैं आपको करेक्ट करूंगा कि बनी इसराइल की जब बात होती है तो उसमें क्रिश्चियंस भी आते हैं। ठीक है, उसमें ज्यूज एंड क्रिश्चियंस दोनों होते हैं। जो क्रिश्चियंस हैं उनकी भी हालत यही है। किताब जाए, हमने प्रीस की बात सुननी है, किताब साइड पे हो जाए। जी फातिमा बाजी। मुझे बस सीमा बाजी की बात से ही यहाँ से कंटिन्यू करना था कि अल्लाह ताला ने, जैसे अब अल बकरा की हम बात करते हैं और अल बकरा से ही हम पॉइंट्स दे रहे थे, तो अगर देखा जाए तो वो मदीना में उतरी थी ना, तो अल्लाह ताला अभी जैसे आप कह रही थी ना कि अल्लाह ताला उन हमें एड्रेस कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनके बारे में हमें बता के, तो आई थिंक अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक बेस्ट टीचर जो होता है, एक बेस्ट टीचर अपने जब स्टूडेंट्स को टीच कर रहा होता है तो वो उसे साथ साथ लाइफ की स्टडीज भी दिखाता है ना। तो जैसे सहाबा मदीना में है, तो अल्लाह ताला ने एक कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उम्मत मुहम्मदी के ऊपर डाल रहे थे ना, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए शायद अल्लाह ताला साथ साथ एक बेस्ट लाइफ की स्टडी दिखाते हुए उनकी बनी इसराइल वालों की, सहाबा को यानी हम लोगों को भी अगर हम देखें तो हमें प्रिपेयर कर रहे थे साथ साथ कि अवेयर रहें और इस तरीके से जो काम उन लोगों ने किए तुमने ये नहीं करने। केस स्टडी उनकी बनती है, और केस स्टडी उनकी वैलिड इस तरह बनती है कि दोज वर एक्स मुस्लिम्स, पुराने मुसलमान वो लोग थे। उधर से हमें इक्तदार मिला ना, अभी नया रोल फिर हम मुसलमानों को मिला है। पुराने तो वही थे, तो उनको अल्लाह ताला ने जॉब से क्यों फायर किया? मुसलमान, अगर आप एक मुसलमान को एक जॉब कंसिडर करो, जो कि आगे जाके हम वेरीफाई भी करेंगे कि जॉब कैसे, अगर आप मुसलमान होने को एक जॉब कंसिडर करो तो वो हमसे पहले उस जॉब पे थे ना। उनको फायर क्यों किया, वो भी तो बीच में ऐड होना है। तो वो फायर क्यों किया, उसकी ये सारी जस्टिफिकेशन है। तो जब आपको पता चलेगा कि पुराने लोगों को इस बात पे फायर किया, तो ऑब्वियसली अगली अगर आपकी जॉब है तो आप फिर वो वाले काम ना करो। ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज है कि आपने यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने किताब को आगे रखना है। आपने अपने पैटर्न्स देखने हैं कि आपका जो पैटर्न है क्या वो यहूदियों के साथ तो नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मिल रहा है तो फिर कुरान आपके किसी काम नहीं आ रहा आखिर। ठीक है, भूल जाओ उस बात को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कुरान नहीं आएगा तो कौन आएगा? अगर कुरान नहीं आएगा तो कौन दूसरा कैरेक्टर आ सकता है? दैट इज द नबी। अब अंबिया के बारे में भी अल्लाह ताला सूरह बकरा के अंदर केस बना चुके हैं। क्या केस बनाया है? कि कुछ के साथ, कुछ को तुम तंग करते थे, बाकियों को तुम मार दिया करते थे। ठीक है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं कि मेरे ऊपर जिस बंदे ने झूठ बांधा वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। कितनी ऐसी अहदीस हैं जो ज़ईफ होती हैं, उलमा कोट काले होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितनी सारी ऐसी बिदअतें हैं जो हमने इस्लाम में शुरू की हुई हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर अभी जेनेरिक केस बन जाता है कि आप अगर वो काम कर रहे हो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में नहीं है, और आप इसलिए कर रहे हो कि मेरे कल्चर का हिस्सा है, और आपको पता है कि ये दीन में इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन बस कल्चर के पीछे आपने चल के करना है, और अगर आप ये वाला काम कर लो तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर खड़े होके आपको डिफेंड करेंगे। क्योंकि खड़े तो उन्होंने होना है, वो या तो आपके ये जो तीन है ना, कुरान, नबी, फरिश्ते, ये तीन यार आपके हक में केस बनाएंगे तो ये आपके खिलाफ केस बनाएंगे। अब आपने देखना है कि आपने इनको अपने सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप में रखना है या इनको अपने खिलाफ करना है। अगर तो आप इनको अपने खिलाफ कर रहे हो, खुद ही देख लो। अगर आप चाहते हो कि ये आपके हक में हो, खुद देख लो कैसे इनको हक में करोगे।
ठीक है। ऑब्वियसली उनकी बात मान के, उनको तंग ना करके, उनके दीन में मुफ्त की बिद्दतें ना जारी करके, जो कर है उसको रोक के, कुछ हद तक दावा, कुछ हद तक लोगों को बताना। ज्यादा काम नहीं, थोड़े थोड़े काम है, ठीक है। इतने मुश्किल काम भी नहीं, इतने बड़े काम भी नहीं है, लेकिन आपको अपने थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा विजन प्लॉट करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और इसमें कोई बात नहीं होती। ठीक है। जी सीमा बाजी, हैंड रेज। अच्छा, मैं शुरू में सही सुन नहीं सकी। आई डोंट नो आप लोगों ने इसको डिस्कस किया है कि नहीं किया, बट मेरा एक क्वेश्चन था इधर। ये जो वत्तकू है यहाँ पे, योमल्ला तजरी के मतलब तजजी, इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन से डरो, जबकि डरने के लिए तो वक्शा में, यहाँ से यक्षा का वर्ड होता है ना अरबिक में। तो हम्म। अल्लाह ताला ने यहाँ पे वत्तकू मतलब उसको क्यों यूज किया है? वत मतलब वैसे तो कॉन्शियसनेस वत्तकू, कहते हैं। हाँ नहीं जी। नहीं, कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं कि आप ना कॉन्शियस हो या बचो। ठीक है। वत्तकू कम्स फ्रॉम द वर्ड तकू। ठीक है, तकवा भी इधर से ही निकला है, सूरह बकरा स्टार्ट होती है, मुत्तकीन वो भी इसी रूट से निकला है। वत्तकू का मतलब होता है कि उस चीज से थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ। ठीक है। जैसे आप अगर बाहर कीचड़ हो और आप उस कीचड़ में चल रहे हो, तो आप अपने कपड़ों को थोड़ा बचा के चलोगे, इस तरह से बच के चलो। क्यों? क्योंकि देखो, कुरान ने या आपके खिलाफ केस बनाना है या आपके साथ केस बनाना है। आप चाहोगे कि वो आपके खिलाफ केस बनाए, अगर तो आप बच के नहीं चलोगे, कॉशियस नहीं हो अपने इन एक्शंस में, तो फिर तो गए। लेकिन अगर आप कॉशियस हो कि आप इसको अपने पार्टनर बनाना चाह रहे हो, क्यामत के दिन आप चाहते हो कि ये आपका केस बनाए, आपको थोड़ा कॉशियस होकर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा कॉशियस होकर एक्शंस करने पड़ेंगे। दैट इज वेयर द वर्ड वतकू कम्स। ठीक है, वी डिड डिस्कस इट, बट वी डिस्कस्ड इट आई गेस इन द लास्ट लेक्चर, और व्हेन वी वर डिस्कसिंग वर्स नंबर 48। खैर, कमिंग बैक टू हजरत नबी पाक वसल्लम एंड द प्रॉफिट्स। इसके अंदर पूरा केस है कि प्रॉफिट्स जो है वो ज्यूज का क्यों साथ नहीं देंगे, बनी इसराइल का क्यों साथ नहीं देंगे, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस। क्योंकि वो भी मानते थे, या हम भी नबी पाक वसल्लम को ऐसे ही मानते हैं जैसे यहूदी माना करते थे। हम्म। कि हमारे लिए भी अंबिया की वैल्यू वही है जो उनके लिए थी। क्या नबी पाक वसल्लम के अहकामात हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते जैसे उनके लिए नहीं रखते थे, और जो स्कॉलर ने कहा है बस वो ठीक है। ठीक है, तो वी हैव टू टेक अ लुक इनटू आवर। तीसरा केस फरिश्तों का बनता है। वो आपके पास दो कुरान कातबीन है, उधर पे अहमाल आ जाते हैं। अहमाल के अलावा आपकी तौबा आ जाती है। आप जब तौबा करते हो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस मेरे बंदे ने तौबा किया, आप भी इसके हक में इस्तगफार करो। तो वो भी वहां पे एक केस बनाएंगे कि अल्लाह ताला, इस बंदे ने तौबा की थी और हमने भी इसके लिए इस्तगफार किया, तो आप इस शख्स को माफ कर दें। अब उस केस में अगर आपने फरिश्तों से वैर रखा हुआ है, कौन सा ऐसा दुनिया का वेला बंदा है जो फरिश्तों से जाके वैर रखेगा? ठीक है, दैट इज अगेन द थिंग। तो फरिश्तों से दुश्मनी कैसे हो सकती है? एनी आइडिया? बनी इसराइल तो जैसे क्या करते थे ना कि जिब्राइल जैसे ऐसे कमाल पे लेके आते थे जिसमें उनके लिए वईद होती थी, अजाब की वईद भी होती थी समटाइम, एंड देन ऐसे कमात होते थे जिसको वो करना नहीं चाहते थे। तो हम्म। उन्हें जिब्राइल से दुश्मनी एक टाइप की होगी, एंड देन जिब्राइल ही वही थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लेके आए कि वो लास्ट प्रॉफिट होंगे, और बनी इसराइल ये चाहते नहीं थे। सिमिलरली मीकाईल से उन लोगों को उनसीयत थी, बिकॉज जैसे कहा जाता है कि मीकाईल अलैहिस्सलाम, अब उनका काम था बारिश वगैरह बरसाना, एंड देन खेती अनाज जिससे उगता है, एंड देन उससे उन लोगों के घर में मालो दौलत आती थी। तो उन्हें मीकाईल से उनसीयत थी। तो हम्म। इस तरीके से फरिश्तों से बुग़्ज़ हो सकता है, एंड देन किसी से किसी कोई आपके लिए बहुत स्पेशल वन हो सकता है अ, किसी एक के निस्बत। तो मुसलमान इधर कैसे फिट होते हैं? नहीं नहीं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रही, ठीक है, पास। ठीक है, जी। पास की बात है, लेकिन मुसलमान कैसे फिट होते हैं? हमारे अंदर भी कोई ना कोई तो ऐसी खुराफात होगी ना जो फिट होती हो। इसका हिंट आपको मिलेगा हजरत मूसा की स्टोरी में।
जो फिरौन था उसको जब गर्क हुआ, हजरत जिब्राइल पहुंचे। हजरत जिब्राइल बहुत बड़े फरिश्ते। अगर आपका रिलेशनशिप फरिश्तों के साथ थोड़ा सा हो कि ये फरिश्ते क्या हैं, इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या इनकी पावर्स हैं, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनकी किस तरह की वो है नेचर है, मतलब ये चीजें जब आप स्टडी करो, फरिश्तों को थोड़ा स्टडी करो और उनके साथ एक सॉर्ट ऑफ एक अपना रिलेशनशिप डेवलप करो कि नहीं ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे, तो हजरत जिब्राइल इज समवन सो पावरफुल एंड सो अमेजिंग कि उनसे आप छोटे मोटे काम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। फिरौन की डेथ हुई, ही केम रनिंग, और जमीन से उन्होंने मिट्टी उठा के तो फिरौन के मुंह में डाली कि ये तौबा ना करे। हजरत जिब्राइल ने फिरौन के साथ एक हार बांध दी। क्यों? क्योंकि फिरौन कहता था मैं रब्बुल आला हूं। इससे पहले रब का दावा सबने किया, ठीक है, लेकिन और फरिश्ते जो है उनको एक हेट्रेड भी वहां मिलता है, फील होता है हजरत जिब्राइल में। लेकिन जब ये पीक पहुंची फिरौन के पॉइंट पे, फिरौन के लेवल पे, कि जी जो रब्बुल आला हूँ वो मैं हूँ, तो हजरत जिब्राइल को ना, जैसे उसकी एरोगेंस में पीक थी, हजरत जिब्राइल को गुस्सा भी उस पे उतना है, ठीक है, स्पेशल गुस्सा था हजरत जिब्राइल को। यहाँ से हमें क्या चीज पता चलती है कि इफ यू आर एरोगेंट इनफ टू थिंक और टू स्टेट कि यू आर द ओनली वन हियर, you are creating a very big blunder. This is not a small thing. And जितने आप अपनी एरोगेंस में आगे जाओगे, फरिश्तों के साथ आप दुश्मनी निकाल रहे हो। दूसरा, फरिश्तों का काम है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक काम दिया हुआ है कि वो गैब को कंट्रोल करते हैं। हमारी लाइफ के अंदर जो गैब का पार्ट है वो फरिश्ते लेके आते हैं, ठीक है। कैन यू रिपीट अगेन? लेट मी डू दैट। नहीं नहीं, हाँ उतरते हैं तो इसको ठोकर भेजता है। नहीं अभी आता है तो उधर से करते हैं, इसको रास्तों का पता तो लगना नहीं है, फोन करने की बात ही नहीं जो। Okay, so this is just from a quick find. Jibril put mud in Pharaoh's mouth, ठीक है, by the command of Allah Pak. So it starts with Ibn Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, stated the hadith which I mentioned. Okay, and उसके बाद the version narrated by Ahmad and Ibn Habban rahmatullah alayhi reads, Jibril was shoving clay in the mouth of Pharaoh out of fear that he would say La ilaha illallah. ठीक है, Ahmad Shakir and Hussain Asad declared its chain of narration to be authentic. Thus, you come to know that the story is authentic. As for the actions of Jibril, it was done at the command of Allah Pak. ठीक है, तो दिस वाज नॉट समथिंग जो कि उन्होंने खुद से किया, ठीक है, दिस केम विद
this came with the command of Allah Ta'ala. But the hadith states that वो जो हजरत जिब्राइल है ना, he gave an extra kick. ठीक है, ऑर्डर था, बट वो एक एक्स्ट्रा उनकी तरफ से एक पड़ी कि यार हाउ डेयर यू डू दिस. तो when you're acting arrogant, number one, and number two, when you are involved in practices of sihr, ठीक है, जब आप सिहर की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हो, जब आप अपने आप को ये लेके चलते हो एक ऐसे लेवल पे कि अब आप जादू और जन्नात और इन वाली सारी चीजों में कर रहे हो, क्योंकि नाउ यू आर टैपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ गैब. ठीक है, तो वहां पे फिर फरिश्तों के साथ एक इशू होता है, और यही फरिश्तों का जो केस था उसके एंड पे सिहर के बारे में आया आता है. तो ये तीन केसेस हैं. अगर मुसलमान ये वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, तो देन दे आर इन अ वेरी बैड स्टेट. ठीक है, उस केस में क्या होगा, शिफात तो होगी, लेकिन वो फिर आपके लिए नहीं होगी, वो आपके अगेंस्ट होगी. और जब आपके अगेंस्ट शिफात जा रही है, तो फिर यहाँ पे वर्ड क्या आता है, तनफाउ. तनफाउहा मीन्स कि अभी उसका आप लोगों को कोई फायदा नहीं होना. ठीक हो गया. दिस वाज जस्ट अ नोट ऑन द वर्स दैट वी कंप्लीटेड लास्ट टाइम एंड आई मिस्ड दिस. ठीक है, मैंने कहा कि ये वाला एक वर्ड है, हम इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, देख लें कि फायदा होने में और जो पीछे हमने 48 वर्स में किया था, ये एक्सेप्ट होने में क्या फर्क है. तो उस टाइम पे एक्सेप्ट था, उन्होंने बोला यार मतलब क्यों नहीं है. और यहाँ पे जब केस कंप्लीट हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने बोला अब बताओ, वो अगर तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दें, तो तब भी तुम्हें तो फायदा कोई नहीं मिला. और इन तीनों के बाद जब आपको घसीट के लेके जाया जा रहा होगा जहन्नम में, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वलाहुम युनसरून, किसी ने निकल के मदद नहीं करनी. तो तीसरा केस यही है ना, घसीट के लेके जा रहे हो तो कोई बंदा हेल्प आउट कर दे, किसी ने नहीं करनी, तो फिर जूतियां पड़ेंगी उधर अच्छी खासी. नाउ coming to verse number 1, before coming to verse number 144, anybody have any questions regarding this, या फिर स्टार्ट करें. आज हम इंशाल्लाह एक ही वर्स करेंगे, ये एक ही काटने में बहुत बड़ी बात. सो एनी क्वेश्चंस या स्टार्ट करें. चलें जी, स्टार्ट करते हैं. किसी का क्वेश्चन हो प्लीज टू आस्क. ओके, वर्स नंबर 1. I'm really जी. sorry for interrupting to you. जैसे आपने इसका स्टेटस निकाला ना, तो आप ये ट्रू आ रहा है, बट मेरे पास स्टिल इसका स्टेटस जो है जामिया तिरमिजी में हम्म, um, ये सही वो गरीब आ रहा है. हाँ हसन क्यों आ रहा है फिर? हाँ, वो होता ही है. सही गरीब जो होता है उसमें ये होता है कि मतन सही होता है, लेकिन उसके आगे जो उसकी शरह है वो वीक होती है, जो अस्माउल रिजाल वाला है. लेकिन बाद में जब उसके ऊपर शरह लिखी जाती है, तो फिर इट बिकम्स ऑथेंटिक. उसके ऊपर फिर आपको फर्दर नोट्स निकालने पड़ते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू लुक अ बिट फर्दर इनटू इट, क्योंकि जो कुरान है वो तो सीधा सीधा हम कहते हैं ऑथेंटिक है, लेकिन जो हदीस है उनके ऊपर यू हैव टू लाइक रियली गेट इनटू इट कि वो क्या है और क्या नहीं. तो डू लुक इनटू इट फर्दर. मैंने भी आपके सामने निकाल के दिखाया, स्टेटस सही आ रहा था. तो वी हैव लाइक अ होल वीक. अभी अगर मैं करूंगा तो फिर तो सेशन नहीं हो सकता ना. तो हम वीक डिस्कस करते हैं. आपके पास जो इसकी स्टेट्स बनती हैं, मुझे आप सेंड करें, हम इसके ऊपर और स्टडी करते हैं. अगर ये वीक हुई तो फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस कर लेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू वर्स नंबर 144. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. Let's just do this first. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. मतलब, और जब अल्लाह ताला ने जो, और जब वَإِذِ ابْتَلَى, ठीक है, इब्राहिम रब्बुहु, और जब इब्राहिम को उसके रब ने इब्तला. इब्तला का मतलब होता है टेस्ट. ठीक है, फिलहाल हम मोटी मोटी ट्रांसलेशन करें. और जब उनको जब इब्राहिम को उसके रब ने टेस्ट किया अल्फाज के साथ, और उसने उसको कंप्लीट किया, उसको उसने पूरा किया, तो उसके बाद फिर हमने कहा कि आपको हम तमाम लोगों का, नास का इमाम बनाते हैं. तो उन्होंने फिर आगे से बोला और मेरी औलाद. तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा वादा जालमीन पे एक्सटेंड नहीं होता.
ठीक है। अब इसमें 4 जुमले, एक आयत के अंदर 4 जुमले। क्या? वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। और जब अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को टेस्ट किया, अल्लाह ताला के इब्राहिम के रब ने उसको टेस्ट किया। अच्छा, जब हजरत इब्राहिम को उनके रब ने टेस्ट किया। अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रब का मीनिंग क्या होता है। कोई बंदा रिमाइंड करवाएगा कि रब के मीनिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? गाइस, पालने वाला था एक मीनिंग। पालने वाला, यस वन। और कायम रखने वाला। कायम रखने वाला, टू सस्टेन। और कय्यम। और खालिक, पैदा करने वाला, यस। मलिक, बादशाह, यस। सैयद, जो आपको अथॉरिटी हो जिसकी। ठीक है, उसके बाद मुनइम। मुनइम का क्या मतलब था? नरिश करने वाला। ठीक है, गिफ्ट्स देने वाला। ये 6-7 मीनिंग। इनमें टेस्ट कौन सी कैटेगरी लेगी? अगर टेस्ट और ट्रायल किया जा रहा है तो टेस्ट कौन सी कैटेगरी लेगी? टेस्ट कैटेगरी लेती है जो बंदा आपका मालिक हो या सैयद हो। दो आ गए ना। रब जो है वो मुनिम भी है, वो आपको नरिश भी कर रहा है। इधर टेस्ट और ट्रायल कैसे आ गया? इधर रब के वर्ड की जगह अल्लाह ताला ने मालिक का वर्ड फिर क्यों नहीं यूज किया? दैट इज इंपॉर्टेंट ना। रब का वर्ड क्यों आया यहाँ पे? एनी गेसेस? क्योंकि रब में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। ठीक है, अथॉरिटी भी है। अथॉरिटी के साथ प्यार भी, मतलब प्यार तो नहीं, नरिशमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करने वाला है, गिफ्ट्स देता है वो। ठीक है, तो टेस्ट क्यों ले रहा है? रब क्यों टेस्ट ले रहा है? मालिक क्यों नहीं टेस्ट ले रहा? क्या क्या दिमाग में बात आती है? और इससे पहले यू गाइस आंसर, इब्तला को हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो टेस्ट के लिए जो यूजुअल वर्ड होता है, ठीक है, ट्रायल के लिए, दैट इज नोन एज बला। बला मीन्स टेस्ट। ठीक हो गया? इब्तला मीन्स अ बिग टेस्ट। इब्तला के दो मानी है, जिनमें से एक मानी है बहुत बड़ा टेस्ट, दूसरा मानी है ब्लेसिंग। ठीक है, ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है? कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई फेवर आ गई। अब मुझे ये बताएं कि टेस्ट फेवर कैसे है? हजरत इब्राहिम का वो कौन सा टेस्ट है जो उनके लिए फेवर थी? जब आग उनके लिए गुलजार बन गई। हम्म, ठीक है, टेस्ट ऑफ फायर यू कैन से, लेकिन वो एक इसके बाद अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाना था। हम्म ये भी वैलिड पॉइंट है, उसके बाद उनको नबी बनाना था। देखें, हजरत इब्राहिम पे 3 टेस्ट आए बड़े, जिनको हम, जो भी उन पे टेस्ट आए थे उनको हम 3 टेस्ट में डिवाइड करें। ठीक है, फिर हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहले उनके पास टेस्ट आया, टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन क्या था? कि जो नॉर्म चल रहा है, जो दुनिया चल रही है, जो दुनिया ये सारे काम कर रही है, ये क्यों कर रही है? ठीक है, ये जो दुनिया में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, ये बुतों के आगे पीछे फेर रहे हैं, ये मतलब बुतों की इबादत कर रहे हैं, उसके बाद ये मेले में जाते हैं तो वहां पे डांस और म्यूजिक चल रहा है, ये सारी, मतलब ये सारी चीजें क्या चल रही? ये नॉर्म था वहां। ठीक है, शराब पीना, ये सारी चीजें उनका ट्रेडिशन था, उनकी सकाफत थी।
सबसे पहला टेस्ट हजरत इब्राहिम पे आया इस ट्रेडिशन का कि यार ये जितनी चीजें हैं ना, ये फजूल है। मतलब क्यों कर रहे हैं ये लोग, इसके पीछे वजह क्या है? ठीक है। तो ये जब एक फजूल ट्रेडिशन उनके माइंड से निकला कि यार मैंने ट्रेडिशन के अगेंस्ट खड़ा होना, तो जब वो ट्रेडिशन के अगेंस्ट खड़े हुए तो सबसे पहले तो उनका दुश्मन बने उनकी फैमिली मेंबर्स, उनके अपने फादर। ठीक है। तो उन्होंने बोला तुम अब हमारे ट्रेडिशंस को नहीं फॉलो करोगे, हमसे पहले लोग ये करते थे वो करते थे। ठीक है। अब ये हजरत इब्राहिम के लिए एक ब्लेसिंग कैसे बनी? हजरत इब्राहिम के जितने भी नॉर्म्स हैं वो मैं और आप अभी भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। हजरत इब्राहिम जो है वो जब गए, अ, उन्होंने जब खाना काबा बनाया और वहां पे जाके उन्होंने हज परफॉर्म किया, आप आज तक जो परफॉर्म कर रहे हो हज, उसका हिस्सा हजरत इब्राहिम को भी तो जा रहा है। ठीक है। तो दिस बिकेम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। आप जब सोचते हो, जब हजरत इब्राहिम की स्टोरी पढ़ते हो, तो हजरत इब्राहिम की स्टोरी के अंदर एक बात आती है कि हजरत इब्राहिम जो है वो अपने ट्रेडिशन के खिलाफ खड़े हुए, अपने पेरेंट्स के खिलाफ पहले खड़े हुए थे। ठीक है कि आप ये जो चीजें कर रहे हैं ये आप, और डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं, लड़ाई नहीं की, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ उन्होंने एक बात की कि आप ये चीज ऐसे ना करें, आप गलत करें। ठीक है। तो जब हम कोई चीज गलत देखते हैं और हम सोसाइटी के अगेंस्ट ये बात करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट ये बात करते हैं कि देखें ये वाला जो नॉर्म है ये इस तरह से हदीस और कुरान में नहीं लिखा, और हम उसके अगेंस्ट बैकलैशेस फेस कर रहे हैं। ठीक है। यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ हजरत इब्राहिम, एंड इफ यू नो कि हजरत इब्राहिम ने ऐसे किया एंड यू टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, यू आर गिविंग अ पार्ट ऑफ योर एफर्ट्स, अ पार्ट ऑफ योर अजर बैक टू हजरत इब्राहिम। सेकंड टेस्ट, इसको कहते हैं द टेस्ट ऑफ फितरा, द टेस्ट ऑफ क्यूरियोसिटी। हजरत इब्राहिम के अंदर क्यूरियोसिटी जागी कि ये सब अगर गलत है तो ये जो बुतों के बारे में इन्होंने मिथोलॉजी बनाई हुई है ये भी गलत। ठीक है। एंड ही वाज एन अमेजिंग। ठीक है। वो ऐसे नहीं थे कि सूरज निकला है तो वो अभी बोलेंगे हाँ ये सूरज मेरा रब है, और फिर मगरिब टाइम उन्हें याद आएगा कि ये सूरज गरूब भी होता है। वो सूरज निकला यार ये मेरा रब हो सकता है, नहीं ये गरूब हो जाता है, ये नहीं होता। या तो सूरज नहीं, फिर दूसरा चांद, नहीं वो भी गरूब होता है। ठीक है। फिर क्या हो सकता है मेरा? तो हजरत इब्राहिम ये सारी चीजें सोच रहे हैं, इस थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अपने आप को ये तमाम सवालात कर रहे हैं। ठीक है। कि मैं ये कैसे करूं, एंड दिस वाज द टेस्ट ऑफ फितरा। इस टेस्ट को हम लोग भी फॉलो करते हैं। जब आपका छोटा बच्चा आपसे आके सवाल पूछता है कि अल्लाह ताला कहाँ है, अल्लाह ताला कैसे नजर आते हैं, अल्लाह ताला है भी कि नहीं, ही इज गोइंग थ्रू द टेस्ट ऑफ फितरा। ठीक है। एंड योर रिस्पॉन्स इन दैट केस, अगर आपको पता है, ठीक है, दीज आर मेंशन इन द आयात द क्वेश्चंस ही आस्क्ड, बट जब हम वो आयात पढ़ेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि मे बी दीज आर नॉट द क्वेश्चंस ही एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम एनीबॉडी, दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर इन हिज माइंड। ठीक है। बट जब हम उन आयात पे आएंगे फिर वो स्टडी करेंगे। दूसरा जो है टेस्ट ऑफ अकल एंड टेस्ट ऑफ फितरा। इसमें जब आपका बच्चा आपसे सवाल पूछ रहा है एंड आपने हजरत इब्राहिम की स्टोरी पढ़ी है, और आप जो हजरत इब्राहिम अपने आपको जस्टिफिकेशंस दे रहे थे, आप उन्हीं जस्टिफिकेशंस को अपने बच्चे के सामने प्रेजेंट करते हो। ठीक है। या इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर आप उधर प्रेजेंटेशन दे रहे हो। हर क्यूरियस सवाल का जब आप जवाब दे रहे हो इस तरह से, तो अजर जा रहा है पीछे हजरत इब्राहिम के पास। ठीक है। अब ये था एक पहला टेस्ट, ट्रेडिशंस। ठीक है, बाकियों के सामने। दूसरा टेस्ट, अपनी अकल, अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी फितरा के ऊपर आना। तीसरा टेस्ट, करेज एंड पेशेंस। ठीक है, जिसको हम अरबिक में सब्र कहते हैं। ये टेस्ट कहाँ से आया? ही फेस्ड हिज पेरेंट्स, he faced the people, he faced the king, he faced the fire, and in all those cases, अल्लाहुम्मा साबरीन, अल्लाह ताला साबरीन के साथ है। He was patient, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। हजरत इब्राहिम की लाइफ में उनकी फैमिली के अलावा कोई उन पे ईमान नहीं लाया। दैट वाज हजरत इब्राहिम। ठीक है। और इस वक्त
हजरत इब्राहिम की मिल्लत में ज्यूज भी सारे कर लो, क्रिश्चियन सारे कर लो, मुसलमान सारे कर लो, मेजोरिटी पॉपुलेशन हजरत इब्राहिम पे ईमान रखती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 70-80% पॉपुलेशन बन जाती है तीनों कटेगा तो। ठीक है, तो आपको नहीं पता होता कि जो आज आप पे टेस्ट है, क्या वो उसी टाइम पे आपके लिए ब्लेसिंग बनेगा। और इब्तला इज अ सुपरलेटिव फॉर्म के बहुत बड़े टेस्ट है। ठीक है, ठीक है, जब भी अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया बड़े टेस्ट के साथ, तो जो हजरत इब्राहिम है उन्होंने क्या किया, जब भी हजरत इब्राहिम पर टेस्ट आया, और टेस्ट के साथ ब्लेसिंग ऑब्वियसली दोनों चीजें आई, तो हजरत इब्राहिम ने किया, और किससे टेस्ट किया, बिकलिमात, ऑर्डर नहीं दिया। जो कलिम कलिमा और अमल में फर्क होता है। अमल क्या होता है, ये करो, जब आ गया ये करो तो उसका मतलब है ये करो। लेकिन कलिमा का क्या मतलब होता है, जस्ट वर्ड्स, बस कह दिया। वो एक होता है ना कि मैं, एक होता है मैं मांगू मेरे मुंह से बात निकल जाए तो ये बंदा पूरी करता। ठीक है, दिस इज व्हाट अल्लाह पाक इज सेइंग। हाउ, जब हजरत इस्माइल वाला वाक्य, हजरत इब्राहिम को एक ख्वाब आया। ठीक है, और उन्होंने हजरत इस्माइल से जब पूछा, तो हजरत इस्माइल के आगे से अल्फाज हैं कि ए वाले साहब, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो पूरा कर। ठीक है, मीन्स ही रियलाइज कि ये वर्ड्स नहीं है, ये हुक्म है और ये पूरा करना है। लेकिन एक्चुअली में हुक्म तो नहीं था, एक्चुअली में तो वर्ड्स थे। ठीक है, बिकलिमातिन मीन्स कि अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ बोला, ये भी नहीं कहा कि ये करो। अल्लाह ताला ने बात की और आगे उन्होंने क्या कहा, फातम्मा हुन्ना, अतम्मा हुन्ना है फा पहले तो एनीबॉडी, क्योंकि फा हम बहुत दफा कर चुके हैं। फा कौन सा कनेक्टर वर्ड है, व्हाट डज फा मीन? गाइस, व्हाट डज फा मीन एज अपोज टू वाह? अब बस फौरन होने वाला है, जैसे फौरन बात। फौरन बात, कि उनको जैसे ही वर्ड कहे गए और उसके बाद अतम्मा होना इज पास्ट टेंस, उनको जैसे ही वर्ड कहे गए, उन्होंने हजरत इब्राहिम ने ये नहीं बोला कल देखूंगा परसों देखूंगा, अच्छा मैं करता हूँ, अच्छा मैं जाता हूँ, अच्छा मैं मशवरा करता हूँ, बस आपने कह दिया मैं बस उठ के जा रहा हूँ, नहीं। हजरत इब्राहिम ने बोला डन, आपने कह दिया हो गया। ठीक है, दैट इज फातम्मा हुन्ना, पास्ट टेंस। लेकिन कंप्लीट करने के दो वर्ड्स हैं। जैसे हमारे यहाँ दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट और एक होता है फिनिश्ड। ठीक है, तो वो कहते हैं ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड फिनिश्ड? If you get a good wife, you're complete. If you get a bad wife, you're finished. But on the other side, in terms of Arabic, it has it has two words. Yeah, two separate Yes. words. One is uh, इतमाम, ठीक है, जो कि ये वाला वर्ड आया है अतम्मा, और दूसरा है अकमल तुम। ठीक है, या कंप्लीट करना, कामिल, और दूसरा है अतम्मा। ठीक है, अब अकमला या कामिल या अकमल तुम, जब आप उधर लेके जाते हो तो दैट मीन्स कि किसी भी चीज को कंप्लीट कर दें। जब आप लेके आते हो अम, इसमें अतम्मा में, या जैसे यहाँ पे अतम्मा होना, तो दिस मीन्स कि उस चीज को कंप्लीट किया गया बाय ऑल रिस्पेक्ट्स। इसका आप इस तरह से एग्जांपल ले लो कि जब आप पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में 100 MCQ है। ठीक है, अब वो 100 MCQs अगर आपने देख के पढ़ के सही तरह से 100% कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि जी मुबारक हो, आपने अतमा हुन्ना वाला काम किया, आपने इसको कंप्लीट किया, आपने उसको पढ़ा, अंडरस्टैंड किया और उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने पूरी की। लेकिन उस टेस्ट को आप ऐसे भी तो फिल कर सकते हो, पेन उठाया हाँ ठीक है, 100 में से ए है, ट्रू और फॉल्स है, ए और बी होगा तो चलो 50 नंबर आ जाएंगे। नाउ यू डिड नॉट डू अतमा हुन्ना, you did finish it but you did not complete it by all of its requirements. It is not atama hona, then it is akmaltum, कि आपने उसको कंप्लीट कर लिया, सॉरी आपने उसको फिनिश जरूर किया है, लेकिन आपने उसको कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो आपने, जब हजरत इब्राहिम को कहा गया कि ये टेस्ट है,
हजरत इब्राहिम ने ये नहीं बोला हाँ ठीक है बस आ गया तो कर लेते हैं, नहीं। हजरत इब्राहिम ने वो पूरा किया जैसे उसको पूरा करने का हक है। ठीक है। दिस इज जस्ट दीज लाइक 5 6 words, and this is not me praising you. This is not your teacher praising you. This is not even Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam praising his Sahaba. This is Allah Pak praising one of the persons from his whole creation. وَإِذِ Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. कि मैंने इस बंदे के रब नहीं, यानी मैंने अपने आप को भी, अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा मैंने इस बंदे को, नहीं, इस बंदे के रब ने अपने आप को हजरत इब्राहिम के साथ एसोसिएट किया कि मैंने इस बंदे को जब कुछ भी बोला, ऑर्डर देना नहीं, जब मैंने कुछ भी बोला तो इस बंदे ने उसको हर लिहाज से पूरा किया। दिस इज द लेवल ऑफ तारीफ अल्लाह ताला डज ऑफ हजरत इब्राहिम। ठीक है, एंड दीज आर द वर्ड्स दैट ही चोज। क्या हम ये काम कर सकते हैं? प्रोबेबली नॉट ऑन दैट लेवल, बट वी कैन श्योरली ट्राई। ठीक है, कोशिश तो हम कर सकते हैं, कीपिंग हजरत इब्राहिम एज रोल मॉडल, राइट? तो हैविंग दैट सेड, कैन एनीबॉडी रिलेट this part of the portion with the with section number 2 and section number 3 that we just completed? सेक्शन नंबर 2 में किसी टेस्ट के बारे में बात आई थी? गाइस, सेक्शंस याद है? सेक्शन रिपीट कर दूं? चले, थोड़ा सा और करते हैं। सेक्शन नंबर 2 के अंदर हजरत आदम की स्टोरी आई है। क्या हजरत आदम की स्टोरी में हजरत आदम को टेस्ट किया गया था? किया गया था ना, जब उनको ये कहा गया था कि आपने इस दरख्त के पास से नहीं, इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो ये आजमाइश ही थी। एंड डिड ही फेल दैट टेस्ट? नहीं, उन्होंने उनसे वो फुलफिल नहीं हुआ था। he failed that test and then he apologized, मतलब he recovered, हाँ right? जी। That was Hazrat Ibrahim. Scenario 1, tested, failed, apologized. Scenario number 2, बनी इसराइल को टेस्ट किया गया था? Yes. Did बनी इसराइल fail? Hmm? Yes. और फेलियर के बाद did बनी इसराइल actually did तौबा? नहीं नहीं, उन्होंने तौबा नहीं की थी बनी इसराइल। हाँ, बनी इसराइल ने तौबा नहीं की। Now this is case number 2. You fail the test and you don't even do तौबा. What is case number 3? Case number 3 is हजरत इब्राहिम, जिन्होंने टेस्ट ही फेल नहीं किया। ठीक है, तो इसके आगे अभी मुसलमानों की बात होगी, तो मुसलमानों के सामने 3 सिनेरियो खोल के रखनी। पहली बात, कोशिश करो यू डोंट फेल द टेस्ट बिकॉज द लेवल ऑफ तारीफ ऑफ हजरत इब्राहिम। ठीक है, ठीक है, इन अल्फाज में ना मिले, इसका 1% भी मिल जाए, ठीक झाले मारे बंदा, लेकिन ट्राई नॉट टू फेल द टेस्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेट्स से यू डू फेल द टेस्ट, तो डोंट फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ बनी इसराइल, follow in the footsteps of Hazrat Adam and do apologize. ठीक है, it's not very tough to do that. जी सीमा बाजी, your hand is raised. अच्छा, वो मेरा थोड़ा सा दरमियान में नेट का इशू हो गया था। आप मतलब वो टेस्ट अभी ये हजरत इस्माइल वाला हो चुका है, या फिर अल्लाह ताला मतलब इसमें किस टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं? वो टेस्ट अल्लाह ताला ने नहीं बताया। अल्लाह ताला ने सिर्फ बोला है कि जब भी हमने उनको किसी भी वर्ड से टेस्ट किया, उन्होंने बोला डन। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला डिस्कस नहीं करते तो उधर फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि ओवरऑल सारे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट सेक्शन तो हो गया। तो अब मुस्लिम्स के लिए 3 ऑप्शंस है। या तो आप टेस्ट पास कर लो हजरत इब्राहिम की तरह, हुज अ नबी, या फिर टेस्ट फेल कर लो और फिर तौबा कर लो, अगेन यू आर फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ अ नबी हजरत आदम। या थर्ड केस, बनी इसराइल की तरह, टेस्ट ही फेल करो, फिर फेल पे फेल करो, फिर फेल पे फेल करो, तौबा कल करेंगे।
तो फिर अपने आप को खुद देख लो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पॉइंट से पहले, एनीबडी फ्रॉम यू गाइस नो व्हाट डज इब्राहिम एक्चुअली मीन? गाइस, व्हाट डज इब्राहिम मीन? What does the word Ibrahim mean? Okay, so this, yeah, he did. ठीक है। So what happens is, कुरान पाक में जितने भी नाम आए हैं, ठीक है, वो नाम अल्लाह ताला उसी वर्स में या उसे अगली अगली वर्स में अल्लाह ताला उस नाम को एलैबोरेट कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। ऑल्दो दिस इज वेरी वेरी माइनर साइड नोट, बट दिस इज हाउ अल्लाह पाक डज थिंग्स। ठीक है। तो इसके आगे भी जो नाम आएंगे हम एक एक को स्टडी करते रहेंगे। अब जो मुझे समझ में आए, जो ना आए फिर वो बाद में देखें। इब्राहिम इज अ हिब्रू वर्ड, पहली बात। तो जो है अरब लोग हैं, इट्स नॉट एन अरबिक वर्ड। So if it is not an Arabic word, though other people does not know what Ibrahim actually means. But Jews sort of knew Hebrew, and Ibrahim is a Hebrew word. So they knew what Ibrahim actually means. Ibrahim is a combination of three roots. Number one is Ab. Ab means father. Ib means father. दूसरा है रब, RAB, जो कि बाद में जब कंबाइन होता है तो एंड वाला बी उतर जाता है। रब मीन्स, दिस इज नॉट द अरेबिक वाला रब, दिस इज राब। राब मीन्स लीडर। ठीक है, समन हुज लीडर। और हीम मीन्स मैनी। जब हम कहते हैं ना कि अरेबिक इज डेवलप फ्रॉम, Arabic has some many nuances and many sort of parallels with the Hebrew. ठीक है। Arabic में भी home means many, plural के सीखे में आता है। वहां पे भी him again same। ठीक है। वहां पे इब था तो भी अब होता है, तो it's again one and same thing. Ibrahim actually means the father and leader of many। ठीक है, plural of many। आगे क्या आता है? कौला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हम आपको लोगों का इमाम बनाएंगे। अगेन दिस इज अ लिटरल डेफिनेशन ऑफ व्हाट इब्राहिम मींस। ठीक है। तो एंड दिस इज नॉट जस्ट विद हजरत इब्राहिम, दिस गोज विद द नेम ऑफ हजरत इस्माइल। अगली वर्स के अंदर जो है वो हजरत इस्माइल का नाम आ रहा है। ठीक है। तो हजरत इस्माइल का जब नाम आएगा उसको भी फिर हम आगे देखेंगे कि हजरत इस्माइल का जो नाम आता है वो उसके पीछे फिर क्या, उसकी रीजन क्या है, वो अल्लाह ताला किस वर्स में किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि नाम के साथ अल्लाह ताला अक्सर ये चीज एसोसिएट करते हैं। नाउ फिलहाल हम इस वर्स पे रहते हैं। सो कौला इन्नी, अल्लाह ताला ने कहा बेशक, जाइलुका लिन्नासी इमामा। नाउ जाइलुका मीन्स टू अपॉइंट। ठीक है, कि अल्लाह पाक इज नाउ गोइंग टू अपॉइंट लिन्नास, मैनकाइंड, नॉट जस्ट ज्यूज, मैनकाइंड। Imama means leader, someone who is a leader. Now, uh, is this a blessing? Yes or no? Allah Pak giving him the status of Imamun Nas. Hmm? रिपीट करिएगा मतलब। Allah Pak is giving the status of Imamun Nas to Hazrat Ibrahim. Is this a blessing? मेरे तो ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी। जब आपको चीज दी जाती है तो देन इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू। हम्म।
ठीक है, दिस इज अ ब्लेसिंग बट ऑल्सो अ टेस्ट। एंड इमाम फलाही कहते हैं कि ये जो पीछे व इब्तला वाला इब्तला है, वो एक्चुअली इस टेस्ट की बात हो रही है, बट दैट इज हिज ओपिनियन। सिंस पीछे मेंशन नहीं है तो वी टेक इट ऑन ऑल टेस्ट। लेकिन या ही पॉइंट्स कि दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग टेस्ट विद अ ब्लेसिंग। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। सो कौला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। What does imama means? Imama means two things. Number one, to be as a leader, and number two, it is also a responsibility as a leader because now you have to lead the people. You have to actually now lead the people. ठीक है। अब इधर एक और बात है। अल्लाह ताला एक स्टेटस दे रहे हैं हजरत इब्राहिम को इमामुन नास का। हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वाक़े की निस्बत से एक स्टेटस देते हैं इमामुल अंबिया का, कि उन्होंने तमाम लोगों को और तमाम अंबिया को बैतुल मक़दस के अंदर नमाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत की है। ठीक है। तो लोग वहां पे एक यहाँ पे एक इमाम से कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, दिस इज समथिंग जिसके अंदर कोई बहुत ही कोई हिडन मीनिंग है और इसके अंदर से अच्छे खासे लोगों ने अकायद निकाले हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला स्टेटस देते हैं ना, वो इमामुन नास से काफी बढ़ के, ऑल्दो इट माइट फील कि यार इमामुन नास का मतलब है तमाम लोगों का, तमाम इंसानियत का इमाम, इससे बढ़ के क्या स्टेटस हो सकता है। ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो स्टेटस मिलता है दैट इज मकाम महमूद, कि वो जगह जहाँ पे लोग प्रेज करेंगे, हमद करेंगे, तारीफ करेंगे, शुक्र करेंगे आप। ठीक है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्टेटस है दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हजरत इब्राहिम का जो स्टेटस है दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट चीजें। हम चूंकि तमाम अंबिया को अपने नबी मानते, तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस को उस तरह से बढ़ाना अच्छी बात नहीं होती जैसे क्रिश्चियंस ने बढ़ा दिया। जो जिस नबी का जितना स्टेटस है आपने उस नबी को उतना स्टेटस देना है। हर जगह पे जाके आपने ये वाली बात नहीं बीच में डालनी होती कि नहीं लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ऐसे था। नहीं, जहां पे अल्लाह ताला ने जिस नबी की जिस तरह से तारीफ किया उसको उसी तरह से। ठीक है। नबियों के दरमियान कंपटीशन कराने की जरूरत नहीं। हर नबी किसी ना किसी एस्पेक्ट में किसी दूसरे नबी से बेहतर हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम नाउजुबिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं या हम उनका स्टेटस नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन उनका स्टेटस वहां रखते हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस वहीं पे रखते हुए, बाकी अंबिया को भी उनका ड्यू स्टेटस और ड्यू रिस्पेक्ट देना हमारे लिए सॉर्ट ऑफ फर्ज बनता है, क्योंकि हम अंबिया के दरमियान तफरीक नहीं करते। दिस इज द पॉइंट ऑफ, दिस इज लाइक अ बेसिक पॉइंट ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि ये तमाम अंबिया हमारे हैं। हमारा नबी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। ठीक है। गॉट दिस इन क्लियर? कोई क्वेश्चन हाफ फर्स्ट तक, फिर हम आगे चलते हैं। जी बाजी, आपका हैंड रेज है। अच्छा, इसमें मैं ये बात कहूँ कि आपने बात बिल्कुल सही की कि सारे पैगंबर हमारे हैं और हम सबको ही रिस्पेक्ट भी हमारी बनती है करना। बट इसमें एक चीज है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल नबी बनाया जाता है ना, तो मतलब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम उन्नास है। ठीक है, तमाम इंसानों के इमाम। और फिर जब उन पैगंबरों के जो इमाम बनाए गए हैं, उनके टॉप पे जो लीड रखी गई है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रखी गई है। तो जो लीड है वो तो हमेशा रहेगी, पर बाकी हर एक का अपना स्टेटस को है, जो कि अल्लाह ताला ने भी खुद कुरान में भी मेंशन किया कि हमने किसी किस पे फजल अता किया हुआ है। हाँ, लेकिन आप उनको देखिए, नास में जो अंबिया हैं वो इंसान नहीं थे। जितने भी अंबिया इंसान ही थे ना, तो नास के जी। पार्ट में आ गए ना आप। ठीक है, हाँ। हम उनकी अकीदत को डाउन नहीं कर रहे, और मैंने आपको पहले बताया कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस मकाम महमूद वाला है, वो इन सारे स्टेटस से ऊपर है। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस किसी पॉइंट पे डाउन नहीं कर रहे। लेकिन जब आप हजरत इब्राहिम की बात करोगे और उनको आप इमामुन नास की बात करोगे, तो यहाँ पे अपनी बीच में एक ये वाली टुची डालना कि जी ये तो आम लोगों की बात हो रही है और अंबिया की बात नहीं हो रही, इस तरह की बातें बीच में करना एक मुसलमान को जेब नहीं देता।
ठीक है, क्योंकि दिस इज द वर्ड्स ऑफ अल्लाह पाक, दिस इज नॉट द वर्ड ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग जिसको आप कंटेस्ट करोगे। ठीक है, और इससे पहले जो अभी अल्लाह ताला जिस जिस प्यार से अल्लाह ताला तारीफ करे और जिस मान से अल्लाह ताला तारीफ करे, आप कुछ कह सकते हो हजरत इब्राहिम के बारे में? और ये तो अभी स्टार्ट है, अभी आगे ये पूरा सेक्शन हजरत इब्राहिम के बारे में, आगे आगे देखें अल्लाह ताला किस तरह से हजरत इब्राहिम को एक्सप्लेन करते हैं और हजरत इब्राहिम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। ठीक है, तो एक मुसलमान अगर हजरत इब्राहिम के बारे में कोई दूसरा बंदा इस तरह की बात करे ना, तो आग लग जानी चाहिए कि तुमने हमारे नबी के बारे में ऐसे बोला कैसे। ठीक है, दिस इज द लेवल ऑफ हजरत इब्राहिम, दिस इज द रिस्पेक्ट ऑफ हजरत इब्राहिम। यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस, कि हम हजरत इब्राहिम को किसी भी शख्स के साथ कंपटीशन में लें। ठीक है, डोंट डू दिस। अल्लाह पाक प्रेज्ड हिम लाइक दिस, डोंट पुट हिम इन एनी सॉर्ट ऑफ टेस्ट, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने उन पे टेस्ट डाला तो उन्होंने पूरे किए। ठीक है, तो बी केयरफुल व्हेन यूर टॉकिंग अबाउट हजरत इब्राहिम। अभी तक हमने हजरत इब्राहिम कवर किया ना, बाकी आगे देखेंगे, हम फिर देखेंगे, लेकिन बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हजरत इब्राहिम ना। वैसे तो सबका होता है, बट स्पेशल केयर ऑन दिस वन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कौला वमिन ज़ुर्रियती। अब हजरत इब्राहिम को तमाम लोगों का, तमाम नास का इमाम बनाया गया है। और अल नास जब आता है तो दिस मीन्स नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग हिज टाइम, बट दिस आल्सो मीन्स द ह्यूमन बीइंग्स हु आर नॉट इन हिज टाइम, हु आर गोइंग टू कम लेटर। ठीक है, तो हजरत इब्राहिम को उन तमाम का भी इमाम बनाया गया है। लेकिन हजरत इब्राहिम ने आगे से क्या बोला? औला वमिन जुर्रियती, व्हाट अबाउट माय जनरेशन। जुर्रियती का मतलब सिर्फ औलाद नहीं होता, ठीक है, वो होता है बुनैया। जुर्रियती का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, औलाद, उनकी औलाद, फिर उनकी औलाद, तो मतलब व्हाट अबाउट माय जनरेशन। अभी तो एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तमाम दुनिया का इमाम बनाने के बाद हजरत इब्राहिम ने अपनी औलाद के बारे में क्यों बात की? Shouldn't he be concerned with Nas rather than Zuriyati? Right? Why is he just concerned with Zuriyati? Thoughts? सोचो, दिमाग का इस्तेमाल करो। Why is he concerned with Zuriyati when he is being given the status of Imam Nas? अच्छा, मैं इसमें एक कहूंगी, एक जो एक मदरली इंस्टिंक्ट जो होती है, कि अब जैसे मैं भी जब नमाज में दुआ करती हूँ, तो मैं फौरन अल्लाह ताला से पहले अपने बच्चों का क्वेश्चन करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों में भी ये चीज़ से, मतलब इट्स जो मैं कुरान पढ़ी हूँ, जिस तरह मैं महसूस कर रही हूँ, तो मेरे बच्चों को भी इस चीज़ की तौफीक दे कि वो भी। और फिर मुझे पहली चीज़ आती है, उसके बाद मैं यहाँ तक नहीं रुकती, मतलब जब से मैं कुरान की तरफ आई हूँ, मैं जो होता है कि अल्लाह ताला मेरी पूरी नस्ल जो आने वाली, उसमें से कोई भी ऐसा ना हो जो कि तेरे अगेंस्ट हो, या उसकी या तेरे दीन से दूर हो। तो हम्म वो एक, मुझे तो वो एक आती है इंसान की, कि वो इमामत जो है वो उनकी नस्ल में रहे। और मतलब वो एक जो पर्सनल होता है ना अल्लाह ताला से, कि भाई मेरी नस्ल या मेरी जो आने वाली है, उसमें से कोई ऐसा भी ना हो कि हल्का सा भी आ, हो। मतलब मुझे तो ये समझ आता है इसका। हम्म वैलिड पॉइंट, ये इंस्टिंक्ट बिल्कुल है। ठीक है, और ये जो आपने बात और बताई है अब, एक जी। और एक बात ये भी हो सकती है कि जब किसी को भी इमाम बनाया जाता है, तो फिर वही रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसीलिए जो है उन्होंने, वही उस टाइम में रिप्रेजेंटेटिव थे, और फिर इसीलिए जो है उन्होंने ये दुआ की।
हम्म, देखें। जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई। हम्म तो अब जब वो सौंपी गई, तो उसके बाद जैसे आपने अभी दुआ की बात की कि मैं नहीं चाहती कि मेरी औलाद में से कोई भी अ, गुमराह हो, तो वो ये सॉर्ट ऑफ उसी तरह की दुआ है। अभी हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, लेकिन इस चूंकि आपने ये बात किया तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने आगे क्या दिया। और अल्लाह ताला ने कहा, ला यनालु अहद ज़ालिमीन, जो जालिमीन है उन तक मेरा वादा नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आपकी औलाद में से सारे के सारे, टू बी ऑनेस्ट, बंदे के पुत्र हो, लाजमी नहीं है। तो however, कमिंग बैक, कौला वमिन ज़ुर्रियती, कि मेरी औलाद के बारे में क्या, उसके अंदर एक जो सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो ज़ुर्रियती जो है इसमें दो चीजें। नंबर वन, एक है इसके अंदर लेसन कि देखो, यू शुड बी कंसर्न विद योर चिल्ड्रन। ठीक है, क्यों? क्योंकि हजरत इब्राहिम जो है उन पे तो ईमान लाए हैं टोटल गिन के उनकी बीवी और उनके बच्चे। ठीक है, अब आ, इसके अलावा तो कोई इमाम ईमान लाया नहीं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको इमाम बनाया, औलाद की बात ही नहीं की। तो वो कह रहे हैं मेरी औलाद का क्या मुझे तो चलो बना दिया, मेरी औलाद का क्या? तो अल्लाह ताला ने आगे से क्या बोला कि जालिमीन पे बात नहीं जा रही। क्यों? हजरत इब्राहिम की लाइफ है, उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी और वो आगे चल जाएंगे, आलम बरज़ख में चले जाएंगे। तो उनको ये टेंशन लेनी चाहिए कि दज्जाल के टाइम पे जो लोग होंगे मैंने उनको कैसे प्रिपेयर करना है, या फिर हजरत इब्राहिम को ये टेंशन होनी चाहिए कि फ्यूचर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शुएब अबी तालिब की घाटी के अंदर वो डालेंगे, तो वो घाटी इधर ही कहीं होगी तो मैं इधर थोड़ा सा खाना दबा दूं। या उनको ये टेंशन लेनी चाहिए कि हजरत मूसा जो हैं उनको जब वो आएंगे मदियन वाली साइड पे, पीछे से एक उन पे इल्जाम लगेगा, तो मैं किस तरह से हजरत मूसा की हेल्प करूं। उनको मैं बोलूं कि नहीं ये पहाड़ है, इसके ऊपर तुमने जाना है, पहले से उनको पॉइंट कर दूं ताकि वो परेशान ना हो। हजरत इब्राहिम को इतने, क्योंकि नास के इमाम है अभी वो, छोटी बात नहीं है। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ द होल वर्ल्ड, ऑफ द होल पीपल, ही शुड बी कंसर्न्ड विद ऑल पीपल। बट व्हाट इज ही कंसर्न्ड विद? हिज ओन चिल्ड्रन एट दैट मोमेंट, जो उन पे ईमान लाए हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सबको तो उनके बच्चों ने सिखाना है, वो तो अपने बच्चों को प्रीच करेंगे। जो उन पे ईमान लाए हैं, जो उनके साहबा हैं, वो तो सिर्फ उनको प्रीच करेंगे, उन्होंने आगे जाके बाकियों को प्रीच करना। तो लॉन्ग टर्म गोल माइंड में जरूर होना चाहिए। ठीक है, कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल की टेंशन नहीं लेनी। लॉन्ग टर्म गोल आपकी जनरेशन तक नहीं होना, मतलब आपके बच्चों तक नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जनरेशन फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन जो मेहनत करनी है, जो टेंशन लेनी है, वो आपने अपने शॉर्ट टर्म गोल की लेनी है कि आपने इस जिंदगी में क्या कुछ करना है, आपने अपने बच्चों के साथ क्या कुछ करना है, आपने अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ क्या कुछ करना है, आपने अपने करीब जो लोग हैं जो ऊट पटांग कामों में पड़े हुए हैं उनको कैसे ठीक करना है। ठीक है, अब आप लॉन्ग टर्म गोल छोड़ दो कि जनरेशन बाद में देखेंगे, हम सिर्फ इस काम में लगे रहे, फ्यूचर अल्लाह ताला इसको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। यू आर बीइंग स्टूपिड। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म की टेंशन लेके बैठे रहो कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, और शॉर्ट टर्म भूल जाओ, यू आर अगेन बीइंग वेरी स्टूपिड। ठीक है, तो यू हैव टू टेक दीज बोथ बोथ थिंग्स साइड बाय साइड। जी सीमा बाजी, हैंड रेज है। अच्छा, मैं इसमें ये कह रही थी कि अगर आप ये देखें ना कि अल्लाह ताला आगे से जो जवाब दे रहे हैं कि जालिमीन के लिए नहीं होगा, और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी मतलब नस्ल में से क्वेश्चन मोहम्मद क्या करते हैं, मतलब एक तरह से वो फ्यूचर नहीं, वो एस्पेक्ट भी इमामत का नहीं पूछ। कहा है। ना 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 ना, ये अगेन वो इमामत का सवाल नहीं कहा है।
मैं इस पॉइंट पे भी आता हूँ जो आगे होगा, ये वाला क्वेश्चन आप एंड पे रखिएगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। बट मैं ये जो कहना चाह रही थी कि देन अल्लाह ताला टेस्टेड हिम विद हिज औलाद आल्सो ना, मतलब जो उनकी मोहब्बत या जिस चीज का उन्होंने सवाल किया था, फिर अल्लाह ताला ने टेस्ट भी उन्हीं को उसी से किया है ना, कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की जो कुर्बानी मांगी गई है। या बट दिस इज आफ्टर दैट, ठीक है। जो ये वर्सेस का ऑर्डर है, दिस इज आफ्टर दैट। तो हाउएवर या वो भी पीछे आ जाता है टेस्ट में, बट दिस इज डिफरेंट। कैसे? इसका जो एक पॉइंट तो हो गया कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल है, ये समझ आई कि लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल को आपने बैलेंस कैसे करना है, साथ साथ कैसे लेके चलना है गाइस। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म समझ आ गया? बैलेंस कैसे करना है ये दोबारा बता दे। बैलेंस कैसे करना है, जो लॉन्ग टर्म गोल है वो आपका होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसका 2 जनरेशन बाद, 3 जनरेशन बाद क्या इफेक्ट होगा, लोग किस तरफ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपने छोटी सी चीज नहीं देखनी, इतने लॉन्ग टर्म गोल को आपने सामने जरूर रखना है, आपके विजन में होना चाहिए, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। उसके आपने बनाने हैं ऑब्जेक्टिव जो कि होते हैं 3 से 4, उन ऑब्जेक्ट विजन के, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फिर टास्क बनते हैं जो कि आपके फर्दर होते हैं, तकरीबन 10-12 हो जाते हैं हर एक ऑब्जेक्टिव के, कि आपने किस किस चेकलिस्ट को पूरा करना है, तो आपके ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन योर चेकलिस्ट, ठीक है, कि आपने ये काम क्या करना है। दोज चेकलिस्ट एंड दोज ऑब्जेक्टिव्स आर बेसिकली योर शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है। तो टेंशन लेनी है और जो एफर्ट डालनी है वो शॉर्ट टर्म गोल पर डालनी है, लॉन्ग टर्म पे नहीं डालनी। लॉन्ग टर्म जो है वो विजन जरूर होना चाहिए, अगर विजन नहीं करोगे तो फिर फायदा कोई, ठीक है। तो इट गोज इन बोथ वेज एंड बोथ कैटेगरीज। नाउ अल्लाह ताला ने जब अपनी हजरत इब्राहिम को कहा कि लिन्नासी इमामन, तो अच्छा, इधर दूसरी क्या चीज पड़ती है, दूसरी ये चीज हमें यहाँ से मिलती है कि इफ यू आर अ लीडर ऑफ पीपल, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम योर होम, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू यू, ठीक है। यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर फार अवे फ्रॉम यू, यू स्टार्ट विद द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू यू। एंड if you have kids, if you have kids, at least train one of them to take care, to be the guy जिसको रिलीजन के बारे में कुछ पता हो, and the other people come to him. At least make one of them like this, ठीक है। अब वो आपने किसके ऊपर करना है, यू वांट द ब्राइटेस्ट ऑफ योर किड्स टू डू दिस, ठीक है, उसको आपने अल्लाह ताला की राह में लगाना है, दैट्स ऑन यू। आपने अपने डम्बेस्ट किड को लगाना है कि चलो इसका साइंस में कुछ नहीं होना, इसको हम मौलाना साहब बना देते हैं, या दैट्स अगेन ऑन यू, कि आप किस बच्चे के साथ क्या करते हो। लेकिन एट लीस्ट मेक वन पर्सन अवेयर ऑफ व्हाट अ रिलीजन इज, ठीक है। दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ ऑन टॉप ऑफ इट, अल्लाह ताला से हजरत इब्राहिम ये तो नहीं मांग रहे कि मेरी औलाद में भी इमाम लेके आ। नबी हजरत इब्राहिम ने स्पेसिफाई तो नहीं किया। दूसरा, हजरत इब्राहिम के साथ हजरत इस्माइल हैं, उनको भी स्पेसिफाई नहीं किया कि अल्लाह पाक बाकी बाद में ये मेरे साथ ये इस्माइल है, इसका कुछ हो सकता है, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बात समझ आई। हजरत इब्राहिम ने जो दुआ सामने पेश की, बहुत ओपन एंडेड है। वमिन जुर्रियती, मेरे जनरेशन्स के बारे में आप क्या कहते हैं? इमाम नहीं, कुछ और, कुछ भी और जनरेशन में आप बताएं कौन सा, मतलब एनीबडी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मेरी जनरेशन्स के बारे में क्या बात। तो अल्लाह ताला आगे से क्या जवाब दे रहे हैं वक्त, तो यहाँ पे हमें हमें क्या समझ आता है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये जब भी दुआ आएगी तो आपको ये चीज फील होगी कि दुआ जो है ना वो जनरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। एक कैटेगरी है जिसको आप कहते हो, अ, जिसको आप कहते हो कि ये कैटेगरी आपकी है गैब की, ठीक है, इट रिलेट्स विद ईमान एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ।
गैब में आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको सब्र चाहिए, आपको तकवा चाहिए, आपको जन्नत चाहिए, आपको गैब में सब पता है आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको हिदायत चाहिए, ये सारी आपके हक में बेहतर है। लेकिन जब आप आते हो ना वर्ल्डली दुआओं पे, दुनियावी दुआओं पे, तो फिर आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या बेहतर। यहाँ पे जितनी भी दुआएं आएंगी, चाहे वो वर्ल्डली हो चाहे कुछ भी हो, अल्लाह ताला जब भी दुआ सिखाएंगे तो इट वुड बी ओपन एंडेड। ठीक है, ऑल ऑफ मिन ज़ुर्रियती, इट इज ओपन एंडेड। ठीक है, तो जब भी आपने वर्ल्डली दुआ मांगनी है तो इसके ऊपर, नाउ दिस इज नॉट अ रूलिंग बट दिस इज अ गाइडलाइन, कि जब भी आपने दुनियावी दुआ मांगनी है तो फोकस ऑन योर नीड्स रादर देन स्पेसिफिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फोकस ऑन, अल्लाह ताला मुझे ना नए जूते चाहिए, नए जॉगर्स चाहिए, मेरी जरूरत है। डू नॉट फोकस ऑन, अल्लाह ताला मुझे नाइकी एयर जॉर्डन 6 जनरेशन चाहिए ब्लू कलर। दैट्स डिफरेंट। ए अल्लाह ताला, मेरी शादी एक नेक शख्स के साथ कर, जो जिससे तू राजी हो। ठीक है, जो इतना कमाता हो कि हमारी जिंदगी आसानी से निकल जाए। नाउ दीज आर ऑल ओपन एंडेड। ए अल्लाह ताला, मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो तफसीर पढ़ाता हो, जिसको हदीस का इल्म हो। एक ऐसा बंदा हो जो जिसकी सैलरी जो है वो कम से कम 2-3 लाख रुपया हो, और उसके पास जो घर है वो उसका बैरिया में हो, और उसके पास कम से कम कोई होंडा सिविक तो हो। नाउ यू आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक डूड, डोंट बी स्पेसिफिक। ठीक है, ए अल्लाह ताला मुझे एक अच्छी सवारी दे, दैट्स फाइन। ए अल्लाह ताला मुझे मर्सिडीज चाहिए, C क्लास, ब्लैक कलर में। ठीक है, इट देयर इज नथिंग अगेंस्ट इट। लेकिन कुरान पाक में जब भी ये चीजें आती हैं तो एक आप लोगों को एक जेनेरिक दुआ मिलेगी, आप लोगों को स्पेसिफिक दुआ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपनी दुआओं को एक गाइडलाइन इससे मिलती है, यू कैन अग्री और नॉट अग्री, लेकिन आप दुआओं को जेनेरिक रखें एज कम्पेयर टू कि आप उसको जबरदस्ती स्पेसिफिक करने बैठे। जी सीमा बाजी, योर हैंड इज रेज। सॉरी फॉर आस्किंग सो मच क्वेश्चन। अच्छा मुझे इसमें नो आप प्रॉब्लम। एक चीज बताएं कि यहाँ पे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि भाई हम्म मेरी औलाद का क्या, ठीक है, उसको हम्म ओपन एंडेड रख दिया गया है, ठीक है, हम्म बट साथ उसका जवाब जो अल्लाह ताला ने दिया है कि मेरा अहद जो है, तो फिर अल्लाह ने अहद प्रॉमिस अमामत का किया था अपेरेंटली, जो शायद ये इससे यही समझ आ रहा है। तो अल्लाह ताला साथ उस हम्म अहद का जिक्र कर रहे हैं ना कि मैं, मेरा अहद इज नॉट फॉर द रॉन्ग डूअर्स। नहीं तो अल्लाह ताला हम्म कहते हैं कि नहीं वो तुम उनको हदायत नहीं मिलेगी या उनको वो नहीं होगा, बट अल्लाह ने उस अहद का जिक्र कर, अहद किस चीज का था कि आपको इमामत दी जाएगी। तो उससे तो यही फील आ रहा है कि उन्होंने अपनी औलाद के लिए इमामत का सवाल किया। हम्म। अच्छा, आई हैव अनदर पॉइंट। उन्होंने इमामत का सवाल किया है, लेकिन वमिन ज़ुर्रियती में क्या आप ये चीज स्पेसिफाई कर सकते हो कि उन्होंने सिर्फ इमामत का सवाल किया? नहीं, वो आप कॉन्टेक्स्ट से देखो ना, जैसे पीछे बात एग्जैक्टली जब exactly. हो रही ना है ना ना। ना ना ना, एग्जैक्टली हाँ, exactly. आप, अब बात मतलब ये इमामत नहीं की हो होता। रही है ना, तो बंदा मे, कहता है अच्छा मेरी मेरा बात क्या सुने, मेरी हाँ बात सुने। हाँ। आप अगर अपने लिए अच्छी सवारी मांग रहे हो, ठीक है, कि "ऐ अल्लाह ताला मुझे एक अच्छी सवारी दे दे", और आप शाम को एक अदद प्यारी सी मर्सिडीज देख के आए हो, दिल में मर्सिडीज है, लेकिन आपको पता है मैंने जेनेरिक दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला मुझे ना बस तू अपने हिसाब से देख ले, मुझे एक अच्छी सवारी दे दे। ठीक है, अब अल्लाह ताला को नहीं पता आप क्या मांग रहे हो, लेकिन आप जेनेरिक बात कर रहे हो ना। मे बी अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी के अंदर उससे बेहतर कोई लैम्बोर्गिनी टाइप रखी हो। ठीक है, यू आस्क, यू स्टिल आस्क ओपन एंडेड अच्छा क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, एक चीज, ठीक है, यू अच्छा स्टिल नहीं, आस्क ओपन इसमें एक एंडेड। चीज मैं आपको कहती हूँ, एक तो अल्लाह ताला को पता। अच्छा एक सेकंड ना, इसमें हम्म अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको, अल्लाह ताला को तो पता है हर चीज का। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे घर में केक बना है, ठीक है, और हम्म मैं जाके कहती हूँ कि मामा मैंने मैंने केक खाना है ना, ठीक है, या हाँ मेरी अम्मी के घर में जाती हूँ, अम्मी ने कुछ बनाया, मैं कहूँगी अम्मी मैंने केक खाना है। हम्म या अम्मी मेरी कहें कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए केक रखे, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मामत के, अम्मी कहती है हाँ सीमा मैंने तुम्हारे लिए केक रखे, ठीक है, मैं हम्म आगे से डायरेक्ट कहूंगी अम्मी मेरे बच्चों का। हम्म अब ये चीज ओपन एंडेड इधर है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी पता है डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो रही है अल्लाह की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और क्वेश्चन मोहम्मद का ही किया जा रहा है, व्हाट अबाउट माय तो किड्स, आपने उनके लिए ओके, रखा कि नहीं रखा? ओके, तो मतलब उसके ये उसके मैं इसको इस अगेंस्ट, कॉन्टेक्स्ट में देखती हूँ, उसके क्योंकि फिर आगे अगेंस्ट अल्लाह ताला फौरन कहते हैं ना कि अहद, अभी बंदा कहता है कि मेरी ये चीज तुम्हारे बच्चों के लिए, मेरी ये चीज रॉन्ग डूअर्स के लिए नहीं है सीमा, ये सिर्फ उनको मिलेगी। मतलब मैं ठीक इस है, कॉन्वर्सेशन को इस तरह करके देख रही हूँ। लेकिन आगे दो बातें, आगे अगर आपके वो कह दें कि उनके लिए मैंने कैंडीज बनाई है या उनके लिए मैंने ब्राउनीज बनाई है, बात चेंज हो जाती है। दूसरी बात, जब यहाँ पे अहद की बात आती है, ठीक है, तो अहद में मैं ये नहीं कह रहा कि इमामत नहीं आती, मैं ये नहीं कह रहा कि इमामत नहीं आती, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीच में आपने दुआ मांगनी है, डोंट बी वेरी स्पेसिफिक, नंबर वन। नंबर टू, ये तो दुआ का स्टार्ट है, इसके आगे जो हजरत इब्राहिम की जीनियस है और जिस तरह से वो अल्लाह ताला से बात करते हैं, ये सेक्शन कंप्लीट होगा तो आपको फील होगा कि हजरत इब्राहिम ने मेरे और आपके लिए कितनी दुआएं की हैं और किस तरह से दुआ की है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन, जब ये वाला सेक्शन कंप्लीट होगा, क्वेश्चन नोट करें, हम इसको एंड में दोबारा डिस्कस करेंगे, आपका ये वाला क्वेश्चन बीच में से खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ठीक है जी फरीन बाजी। अच्छा मतलब ये जो ट्रांसलेशन हो रही है ना कि और मेरी औलाद में से, इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है? अगर हम ट्रांसलेशन को छोड़ दें, सिर्फ अरबिक देखें, तो कोई हाँ, क्वेश्चन वर्ड जैसे कहते हैं ना, अस्माए इस्तिफहाम में से तो नहीं आ रहा कोई, तो इसको ऐसा नहीं लग रहा जुमला आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का, मतलब नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन वाली फीलिंग नहीं आ रही मुझे अरबिक को जब मैं देख रही हूँ ना, तो अरबिक में तो, नहीं, नहू में नहीं आ रही लेकिन बलागा में आ रही। हम्म, मतलब नहू, थोड़ा सा आसान करके बलागा में ये होता है कि कभी कभी अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि वो पीछे से जो वर्ड्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, या जो वर्ड्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, वो अल्लाह ताला मेंशन नहीं करते। ठीक है, वमिन जुर्रियती, और मेरी ऑफस्प्रिंग्स, मतलब दिस इज अ क्वेश्चन इन दिस टोन, लेकिन इसके पीछे इसके आगे एक वर्ड आता है, और मेरी ऑफस्प्रिंग्स का क्या। ठीक है, वो वाला वर्ड अल्लाह ताला ने नहीं मेंशन किया बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड है। ठीक है, एंड अगेन इसके आगे जब अल्लाह ताला आगे रिस्पॉन्स देते हैं, तो दिस अगेन पॉइंट्स के या दिस वाज अ क्वेश्चन, तो दैट इज कॉला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, कि जो लोग जालिम होंगे उन तक मेरा जो प्रॉमिस है वो एक्सटेंड नहीं कर। ठीक है, बताइए। नाउ अगेन, अब जब यहाँ पे बात हुई, तो अल्लाह ताला ने जब रिस्पॉन्स दिया, तो जैसे भी बाजी ने बात की कि बात तो इमामत की हो रही है। ठीक है, ऑब्वियसली बात इमामत की हो रही है, तो इमामत से पहले एक छोटा सा एक आइडिया हम अगर लगाएं लीडरशिप पे, जैसे भी पीछे हमने देखा, तो लीडरशिप, यस इट इज एन ऑनर, इट इज एन ऑनर, इट इज अ ब्लेसिंग, यू शुड बी थैंकफुल। यस, ठीक है, थैंकफुल के साथ दूसरा क्या है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यू आर नॉट सपोज टू बी मैनेजर्स, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट। अब मुझे ये बताएं कि ये जब आयत आ रही हैं, सूरह बकरा की ये वाली आयत आ रही हैं, तो ऑडियंस है आपके सामने दो, कौन? वन, मुशरकीन ऑफ मक्का, ऑडियंस नंबर टू, ज्यूज ऑफ मदीना। तो जो मक्का के मुशरकीन थे, और उनको कुछ पता था या नहीं पता था, क्या वो खाना काबा के इमाम नहीं थे? क्या वो खाना काबा के मैनेजर्स नहीं? क्या वो खाना काबा को कंट्रोल नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। और क्या वो हजरत इब्राहिम की ऑफस्प्रिंग्स में से नहीं थे? वो हजरत इब्राहिम की औलाद में से भी थे। तो बाकी उनको कुछ याद हो ना हो, हजरत इब्राहिम याद, ठीक है, काम वो सारे उनके उल्टे थे, लेकिन हजरत इब्राहिम उन्हें याद। तो जो मुशरिकीन मक्का है, दे वर द इमाम ऑफ काबा, इमाम ऑफ खाना काबा, विच यू कैन से इमाम ऑफ कैपिटल सिटी। दूसरी साइड जो ज्यूज हैं, दोज वर द रिलीजियस इमाम्स, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस, बनी इसराइल। तो इस केस में टारगेटेड ऑडियंस ज्यूज, दोज वर द रिलीजियस इमाम्स, वी आर द चोजन नेशन, जो आखिर जो पैगंबर आएगा, जो डिवाइन डिक्री है
जो डिवाइन नॉलेज है, जो डिवाइन इल्म है, जो आसमानी किताबें हैं, वो नॉलेज तो सारा हमारे पास है। तो हम एक डिविनेशन के थ्रू या स्पिरिचुअल लीडर्स इस दुनिया के, वो हम ज्यूज हैं। ठीक है। दूसरी साइड पे वो हम ईमान, स्पिरिचुअल इमाम हम हैं। और जो कैपिटल या वर्ल्डली जो इमाम बनता है, जो खाना काबा का इमाम बनते हैं, वो बनते हैं बनी इस्माइल, अरबी, कुरैशी, मुशरिकीन मक्का। तो ये दोनों के दोनों इमाम तो बने। ठीक है। अल्लाह ताला जब कहते हैं कौला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, मीन्स कि आपकी औलाद में से जालिमीन तक मेरा वादा नहीं जाएगा, मीन्स कि आपकी औलाद में से कुछ लोग जालिम होंगे, उन तक वादा नहीं पहुंचेगा, और कुछ लोग जालिम नहीं होंगे, उन तक वादा पहुंचेगा। इस केस में ये दोनों के दोनों जालिमीन है, राइट। एक तरफ वो अंबिया के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तौरात के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, दूसरी साइड पे ये लोग मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला पे जुल्म कर रहे हैं, शिर्क करके अपने आजाद पे जुल्म कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों इमाम कैसे बन गए? दिस इज आ फ्यूचर प्रिडिक्शन टू बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज, क्योंकि अभी अभी हम अप्रोच कर रहे हैं सेक्शन नंबर 5 को। ठीक है। तो अभी आपको शिफ्ट आना स्टार्ट होगा, आपको मुसलमान कौन होता है, मुसलमान क्या होता है, मुसलमान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ो, मुसलमान की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मुसलमान चीज क्या है, वो आपको अभी से फील होनी स्टार्ट होगी वर्स नंबर 124 से। ठीक है। शुरू में अंडरटोन में आएगी, फिर डायरेक्ट बात होगी। जैसे पीछे बनी इसराइल के साथ है ना, शुरू में अंडरटोन में बात की, फिर डायरेक्ट बात की। अब इधर क्या, कि देखो जो खाना काबा है ना, अभी उसके इमाम वो हैं जो जालिम है। अल्लाह ताला का वादा जालिमीन पे एक्सटेंड नहीं होता। मतलब अब आप वहां के इमाम बनोगे, क्योंकि आप जालिम नहीं। दूसरी साइड पे ज्यूज, अच्छा ये लोग जालिम है, अल्लाह ताला का वादा जालिमीन तक एक्सटेंड नहीं होता। मतलब जो स्पिरिचुअल लीडरशिप है, जो आसमानी किताब, आसमानी इल्म है, उसके इमाम अब आप मुसलमान बनो। ठीक है। ये दोनों केसेस इस आयत के अंदर से निकलते हैं कि अगर ये इमाम दोनों नहीं है, ना मुशरकीन है तो ना यहूदी है, तो फिर इमाम हम बने। ठीक है। ये जो वादा है, ये हम तक आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया, बाय एक्सटेंशन हम तक आया। मतलब ये जो ब्लेसिंग है और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नास की, हम पे है। ठीक है। छोटी बात नहीं है। ऑब्वियसली इसके अंदर से मैंने एक डिडक्शन निकाली है, ये डिडक्शन आगे जाके जस्टिफाई खुद ब खुद होती जाएगी। लेकिन you guys should start feeling two things. Number one, the importance and the weight of responsibility जो आप एज एन इमामुन नास आपको बनाया गया है, तो आपके कंधों पे हो। एक तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा आपको अपना एक लिंक हजरत इब्राहिम के साथ चाहिए, कि यार हजरत इब्राहिम भी कोई थे। ठीक है। मतलब वो कौन थे, वो कैसे थे, मेरा उनके साथ, मैं उनके साथ बन कैसे सकता हूँ, मैं उनकी तरह कैसे बन सकता हूँ, वो सोचते क्या थे, वो करते क्या थे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। अगर हजरत इब्राहिम के बारे में आपको आइडिया नहीं है, तो आपके पास एक मेन रोल मॉडल जिसको सबसे पहला इमामुन नास बनाया गया था वही नहीं है, तो आप अपने ऊपर कैसे उस चीज को अप्लाई करो? तो you should know and you should understand the story of Hazrat Ibrahim and look into the character of Hazrat Ibrahim, how he was. ठीक है। एंड हाउ वुड यू लुक इनटू दैट स्टोरी? कुरान पाक खुद एक्सप्लेन करेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह ताला खुद बताएगा। तो keep your eyes open and try to relate to Hazrat Ibrahim, number one, and try to start understanding what Imamun Nas means and what responsibility you guys have on yourself. ठीक है। दिस इज लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग।
It's 11:40. We cannot do the next verse in 20 minutes. So let's just go towards question answer session. Thank you everybody for coming. We're gonna end it right over here, and we're gonna like discuss some questions, and उसके बाद फिर देखते हैं अभी क्या करना है, ठीक है? So anybody who have any questions whatsoever? फिर हम जो अब तक ये पढ़ते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यानी दुआ की कि मेरी औलाद में से एक इमाम बना, फिर उसके बाद यानी ये हमने ये पढ़ा है पहले। क्या आपने ये दुआ की थी कि मेरी औलाद में से एक इमाम बना जो तेरी तिलावत सुनाए, तो वो आगे जब आएगा तो क्या वो चीज सही है? आप तो जैसे एक और तरफ हो गया ना कि आपने इस टाइम जो दुआ की, या वो आगे आएगा ये वाली चीज? आएगा, आएगा। वो जो दुआ है ना, वो लोग क्या करते हैं, वही वाली बात है ना, कि जब लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान के साथ हमारा ताल्लुक वो है जो ज्यूज का था, ठीक है? वो ताल्लुक क्या है कि हमने इसमें से स्टेटस निकालने हैं, हमने इसमें से आधी आयत निकालनी है, हमने इसमें से एक लफ्ज निकालना है और उसके ऊपर पूरे पूरे ऐसे लिख देने हैं, और हमें यही नहीं पता वो लफ्ज किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से आए। उस आयत तक, उस दुआ तक पहुंचने का एक रास्ता था। उस रास्ते का पहला स्टेप वमिन ज़ुर्रियती है, ठीक है? तो वो दुआ तक पहुंचे कैसे, वो दुआ कैसे की, उसके बाद उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सेज है, वो पूरी एक लंबी स्टोरी है, आयात है पूरी, ठीक है? वो सीधी तरह से दुआ नहीं है। हाँ, पीक वो है अगर आपने कवर किया हुआ है, ठीक है? ये मतलब सारी चीजें आपने कवर की हुई हैं, और फिर आप जाके बोलो कि जी ये वाली दुआ ऐसे है, ठीक है? तो आपको ना ये सारी की सारी बातें दिमाग में एक दफा रिफ्रेश हो जाती हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे आए थे। लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड का ही नहीं पता, तो फिर वो अकेली दुआ अकेले को मेंशन करना विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, ना दैट इज नॉट राइट, है ना? सही समझ आती है। Sabr and Azmaish, how are different? Azmaish is the test that comes to you. Sabr means persistency, that is your action on the response of that आजमाइश, कि आप उस आजमाइश में कर क्या रहे हो, क्या आप वाकई में अपने काम पे गामजन हो या आप डी ट्रैक हो गए, ठीक है? सो दैट्स दैट। हमजा भाई, थोड़ा बहुत ना मेरे पास आवाज कट रही थी, पता नहीं ये बात डिस्कस हुई है कि नहीं। इससे इस आयत से ये भी निकल रहा है ना कि जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि हम भी कुछ करें, ठीक है, कुछ तो करें, सही है। हम्म। और हम्म। अपने अपने लिए भी मतलब बेहतरी करें, लोगों के लिए भी। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम जैसे इमाम बनना चाहते हो ना एज अ पर्सन लोगों का, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी जो टेस्ट आएंगे पहले उनको पास तो करो, ठीक है, उसके बाद फिर तुम्हें भी इमाम बना दिया जाएगा। जैसे हमारी लाइफ में ही आते रहते टेस्ट, अब हम बड़े टेस्ट को छोड़ दें, छोटे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे रिक्शे में जा रही थी, वो रिक्शा वाला रॉन्ग वे ले रहा था और मैं जल्दी में थी, ठीक है, मैंने कहा अच्छी हम्म। बात है, चलो मेरा काम बना। लेकिन फिर मुझे बाद में अपने आप से शर्मिंदगी हुई कि यार ये क्या, वो गलत हरकत कर रहा था और मैं बोल भी नहीं सकी कि ये नहीं करें, ठीक है। इस तरह की छोटी हम्म। छोटी चीजें होती हैं जो टेस्ट अल्लाह ताला, मतलब वही जैसे साहिल कहता है ना, जो भी हमारे साथ हो रहा होता है ना, वो तुक्के में नहीं हो रहा होता, कोई रीजन की वजह से हो रहा है, तो वहां उतना तो पास करो ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर आगे गाड़ी बढ़ती है, तो हम लोग ये करेंगे तो अल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें भी इमाम बनाएंगे, ऐसे लग रहा है नहीं, ना दिस थोड़ा सा। दिस इज द अदर वे अराउंड। आप हम्म। इमाम हो, आप है। बन गए हो, ठीक है? अब आप इमामत वाले काम करते हो या नहीं करते, वो अब आप पे जिम्मेदारी। हम कैसे इमाम हैं, क्या मतलब? हम कैसे इमाम है, आप मुसलमान हो ना? ये सही जो वाले दुआ, नहीं है ना? भले जो सही सही वाले वाला नहीं, मुसलमान होगा वही इमाम आप होगा ना, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, कहते ठीक हैं। है? तो जब आप अपने आप को हम्म। मुसलमान कहते हो, तो ये दुआ जब एंड पे अभी कंक्लूड होनी है, तो इस दुआ की सॉर्ट ऑफ एक
इस दुआ की कबूलियत ये है कि हम मुसलमान जब कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो दैट मीन्स कि हम बाय डिफॉल्ट इमामुन नास हैं। ठीक है। हम और कहते हैं ना हमजा फिर भाई, हम कहते हैं, अल्लाह ताला की नजर में है कि नहीं है, उसको अल्लाह कैसे वो ताला कहते बंदा हैं ना होगा। कि आप, लो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप मुसलमान हो, जब आपने कह दिया तो आप उस पोजीशन पे पहुंच गए, अब आप इमामुन नास हो। अब आपके ऊपर लेकिन टेस्ट वो आएंगे। ठीक है। और आपने वो तमाम टेस्ट इमामुन नास के ऊपर, इमामुन नास के लेवल पे रहते हुए पास करने। अच्छा। ठीक है। तो अगर एक होता है ना कि मैंने तो जॉब के लिए, मैं तो उस जॉब पे था ही नहीं, फलाना बंदा गया था जॉब पे, उससे पूछो। लेकिन जब आपको जॉब असाइन कर दी गई है और अभी आप ये वाला काम ना करो, तो फिर तो सवाल होगा। हाँ हमजा भाई, एक चीज ऐसी लग रही है जैसे नहीं होता, जॉब पे हायर हो जाते हैं लेकिन एक प्रोबेशन पीरियड होता है कि उसको पास करोगे, अभी तुम इमाम हो लेकिन प्रोबेशन पीरियड है तुम्हारा 3 महीने, फिर तुमने अगर ये टेस्ट पास किया तो कंफर्म हो जाओगे। कुछ उस हाँ, तरह का लग रहा है कि पक्के ये वाली नहीं वन होगी। ये ना 123 वर्ष जो है ना, यहाँ तक आपका प्रोबेशन पीरियड चल रहा था। ठीक है। सही ये है। अभी तक ये 123 वर्ष तक आपका प्रोबेशन ही था कि आपको पुराने लोगों की कहानियां सुनाई जा रही हैं, हजरत आदम की कहानी से कोई लेसन दिया जा रहा है। आप उधर बैठ के हंस रहे थे कि हाँ, हम पे थोड़ी लानतान हो रही है, इन पे हो रही है। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। अभी जाके जब अभी जॉब शुरू हुई है, तो फिर अभी प्रोबेशन और चाहिए। वाह तुम्हारे, वापस आओ, हम्म। 123 तक पढ़ो, प्रोबेशन अब खत्म हो गया। ठीक है। अभी आपका है जॉब पे सॉर्ट ऑफ ये जो 124 से लेके 124 से लेके 152 तक, ये है आपकी सॉर्ट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, कि आए आपको हम बताते हैं कि आप हो कौन। क्योंकि इससे पहले तक तो अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बताया मुसलमान कौन, मोटी मोटी बातें की हैं कि जी इमाम, वो क्या था, ईमान ये होता है, अल्लाह ताला इस तरह से बात करते हैं तो ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं, अल्लाह ताला एक होता है, जब तुम्हें मदद चाहिए तो तुम सब्र से मदद लो और तुम नमाज से मदद लो, मतलब छोटी 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 बेसिक बेसिक चीजें। ठीक है। आप हो कौन? आप अपने आप को जो मुसलमान कह रहे हो, मुसलमान होने का मतलब क्या है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, वो अभी शुरू हो रही। ठीक है। तो यू आर इमाम उन्नास, नहीं काम हायर हो करते, लेकिन। या हाँ। यू आर हायर्ड, यू वर हायर्ड व्हेन यू सेड यू हम्म। आर अ मुस्लिम। ठीक है। लेकिन फायर और होने के भी चांसेस हो जाएंगे अगर टेस्ट पास नहीं किया तो, जल्दी फायर भी हो जाओगे नहीं, इधर ऐसा। फायर नहीं हो गए, ये एंड में फायर में सड़ोगे। ठीक है। क्योंकि हाँ जब ये है एकदम सही। फिर दूसरी तरफ अगर फायर होना है, तो फिर वही बात है कि कह दो कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। ठीक है, मान लेते हैं, इतना कर लो चलो। हम्म। अगर कहते हो इमामत कि से मैं फायर हो मुस्लिम, जाओगे, इमाम तो नहीं रहोगे ना, फिर टेस्ट नहीं पास किया तो इमाम तो नहीं रहोगे फिर। इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है। योला, वो कहते हैं ना कि अ, जब आप, एक बंदा है एक पोजीशन के ऊपर है, वो लेट से एचओडी है, तो वो वहां पे लेक्चरर भी है, वो यूनिवर्सिटी से रिजाइन देगा, तो एचओडी लेक्चरशिप सारी चीजें जाएंगी ना। ठीक है। इमामुन हम्म। नास इज जॉब डिस्क्रिप्शन। आपका जो जॉब टाइटल है, जो आपका जॉब टाइटल है वो मुसलमान है। इमामुन नास तो जॉब हम्म। डिस्क्रिप्शन में पहली वो शेक है कि जी, जैसे होता है ना कि यू नीड टू डू दिस। तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है कि पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सबसे मजे का होता है, सबसे आसान होता है, सबसे मेन बात होती है। तो अल्लाह ताला ने सबसे मेन बात आपको क्या जॉब डिस्क्रिप्शन में बताई है? इमाम उन्नास में। इमाम होना। ठीक है। तो बस छोटा सा काम है, पूरी नास के आप इमाम हो, देख लो फिर क्या करना। हम्म। अच्छा जी, एनीबॉडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? तो फिर ये जो छोटी छोटी डीलिंग्स होती हैं जिनको बराह रास्त हमें नहीं लग रहा होता कि इनका ताल्लुक, यानी वो हमारी जिंदगी में तो होती हैं, लेकिन जैसे एक है कि उनका ताल्लुक हमारे यूं मजहब के ऊपर हमें फील नहीं हो रहा होता, तो क्या वो सब भी काउंट होती हैं फिर इस हिसाब से देखा जाए तो? इस दुनिया जैसे में तो, हमारा एक हाँ बोलो जी, एग्जांपल दें। जैसे अब देखिए हमारे जो स्कूल सिस्टम चल रहे हैं आपको भी पता है, और वो उनमें अगर हम अपने तौर पे खुद बच्चों को एक अच्छे तरीके से, यानी अगर मजहब की तरफ
कोई भी लेक्चर है हम गाइड करते हैं तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन ये जो बाकी सब चल रहा है जिसका कोई एंडिंग ही नहीं है, कोई फ्यूचर ही नहीं है, कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, जो हमारा आजकल का एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन हम उसका जॉब होने की वजह से पार्ट तो है ना, तो वो कुछ ऐसी चीजों में हमें पार्ट बनना भी पड़ता है, लेकिन वो कोई फ्रूटफुल नहीं है, यानी बस वो चल ही रही है, तो क्या वो सब हमारे ठीक सब? एजुकेशन सिस्टम से इस्लाम का क्या ताल्लुक है? यही मैं कह रही हूँ कि उस चीज का तो कोई जो है, नहीं नहीं नहीं, यानी वो इस्लाम के अगेंस्ट कैसे है? जो कुछ हम जैसे जैसे मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें अब जो है वो सारा कुछ जो है ना वो जस्ट रजिस्टरों के अंदर, मोबाइल में एप्स के अंदर, पिक्स के अंदर है, यानी उसमें पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं। हम्म। तो देखें। अब हम उसमें जब यानी एक टीचर अगर क्लासरूम में खड़ा होकर पढ़ा रहा है बच्चों को, जो कुछ उसे टास्क दिए गए हैं, आपने ये करना है ना, वो जो एक बंदा खड़ा हुआ है प्रैक्टिकल उसके अंदर, उसको पता है कि वो बहुत ही चेंज है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर ले आते हैं, यानी हम पढ़ाते हुए हम अल्लाह ताला से बच्चों को जरूर करवाते हैं, जहां तक हमारी अपनी एक है एफर्ट होती है। लेकिन अब हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, हम जो हमारे ऑफिस जो ये सब कुछ है, हमारा ऑडिट, हमारा ये हमारा वो, हम उसमें जहां तक हलाल हराम है, हम अपना स्कूल का जो हमारा यानी दिया जाता है, हमें फंड्स दिए जाते हैं, उनमें भी हम कोशिश, हमारी यही पूरी कोशिश होती है कि वो हम सब जिस मकसद के लिए दिया गया उसको यूटिलाइज करें, वो हम सब करते हैं। लेकिन जो कुछ खड़े होके हम पेपरों में देखिए, जो पेपर्स में लिखवाया जा रहा है, ठीक है, न्यूटन के लॉज लिखवाए जा रहे हैं, कुछ भी करवाया जा रहा है एक्स वाई जेड, उसका ताल्लुक क्या है हमारे जिंदगियों में, हमारे बच्चों में, उस मजहब के साथ जो हम खड़े होके पढ़ा रहे हैं या पेपरों के ऊपर करवा रहे हैं, वो हम चाहे नकल से करवा रहे हैं, चाहे हम बच्चे की मेहनत पे करवा रहे हैं, तो क्या ये चीजें भी हमारी उसके ऊपर यानी काउंट होंगी? हम क्या करें खड़े होके, जब हमें सब नजर आ रहा है कि यहाँ गलत भी हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन फ्यूचर में भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों को यूं लग रहा होता है हम्म। कि, मुझे तो कभी कभी यूं लगता है कि ना, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह से डर नहीं लगता, मैं ये कहती हूँ कि लोगों को अल्लाह के वजूद पे यकीन ही नहीं है। डर तो तब होता है ना जब आपको किसी यानी आपके सामने कोई पर्सनैलिटी मौजूद है, तो आपको उससे मोहब्बत है, उसका खौफ है, उसका डर है। मुझे तो यूं फीलिंग्स आती हैं कि लोगों को सिर्फ नाम का पता है कि हाँ, चाहे वो नमाज भी पढ़ रहे हैं कि अल्लाह मौजूद है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है, जो उनकी प्रैक्टिस है, उसको देख के लगता है कि ये यकीन ही नहीं रखते कि अल्लाह का वजूद है भी, जिस तरह ये काम कर रहे होते हैं। वहां क्या करे बंदा? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, कुरैशी साहब वाला, मैंने उन्हें कहा कि सर आपने ये बात की थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ मैम साहब, हम तो टिकटें देंगे लोगों को। मैंने कहा सर आपने ये मुझे भी बताया, आपने ये कहाँ से पढ़ा? तो आगे से कहते कि फलां सहीफा, फलां लफ्ज भी उनका यही था, फलां सहीफा का पेज नंबर 17 की फलां लाइन के ऊपर ये मैंने पढ़ा है, आपको नहीं पता? और ये कह के वो वहां से उतर के चले गए। बस ठीक है, वो अपने सहयोगों पे चलें। अभी मैं ना आपको एजुकेशन सिस्टम की एक बात बताता हूँ। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको विजन क्लियर नहीं हो। ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, डिसेंट है, कोई मसला नहीं है उसमें। हाँ, उस सिस्टम के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जो हमें एसोसिएट करनी चाहिए, जिसके अंदर ये नकल हो गया, नंबर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें, हमने इल्म को प्रायोरिटी नहीं दी, वो एक अलग बहस है। लेकिन you cannot undermine the importance of subjects, whether those are sciences, whether those are arts, whether those are whatever. For example, नबी वसल्लम जब मदीना गए थे तो मदीना में जाके उन्होंने लोगों को ये कह दिया था कि खेती बाड़ी करना छोड़ दो, आज वो सारे दीन पढ़ते हैं। उन्होंने वहां पे लोगों को ये कहना छोड़ दिया था कि आप तिजारत छोड़ दो, आओ सारे दीन पढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि आसमान की तरफ देखो, तदब्बर करो कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, ताकि तुम्हें पता चले। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जॉब साइड पे कर दो, इल्म की बात ले आओ। आपकी अर्थ यहाँ पे, आपने न्यूटन के लॉज हम्म। की बात की। एफ इज सिंपल है, एफ इज इक्वल टू एम है। रोटेशनल वेलोसिटी के अंदर जब एक्सेलरेशन को डालोगे तो ये आपका बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम वी हम्म। स्क्वायर ओवर आर के अंदर अगर आप अपने जो मास, जो रेडियस है, वो चांद का और जमीन का कैलकुलेट कर लेते हो कि जमीन का जो सरकमफ्रेंस है वो इतना बनता है। ठीक है। और जमीन के किसी भी एंगल से जब होराइजन के ऊपर चांद होता है या ऊपर होता है तो इसका सरकमफ्रेंस इतना बनता है। ये बातें बहुत पहले अल बैरूनी
चल चुके हैं एक केव में बैठ के, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी साइंस और मैथ्स है नहीं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए उस बंदे ने वहां का सरकमफ्रेंस निकाला, वो भी गोल है। जमीन का सरकमफ्रेंस निकाला, ये भी गोल है। यही फॉर्मूला है, F इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। वेलोसिटी कहाँ से आई कि ये इधर से जा रहा है, इतना दूर है, तो अगर ये इस वेलोसिटी के साथ इस डिस्टेंस के ऊपर मूव करेगा, तो इसके जो एक्सेलरेशन है, जो इसके दरमियान ग्रेविटेशन पुल बनती है, वो इतनी बनती है। ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो चांद का मास इतना बनेगा। ठीक हो गया। चांद का मास इतना बनेगा, सूरज इससे इतना पीछे है, सूरज का मास इतना बनेगा। अच्छा, ये दूसरा प्लेनेट है, इसका मास इतना बन रहा है, हमें क्या फायदा। अल्टीमेटली जो अमेरिका ने रॉकेट लॉन्च किया था, नासा ने 1970s में, जो कि चांद पे गया था, वो न्यूटोनियन फिजिक्स को अंडरस्टैंड करके न्यूटोनियन फिजिक्स के फॉर्मूलाज की बेस पे गया था। आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं लगी थी। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो लगती है जब चीज जाती है टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट। जब फॉर एग्जाम्पल एम वी स्क्वेयर ओवर आर काम करता है, लेकिन तमाम प्लैनेट्स पे काम करता है, मरकरी पे नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो मरकरी है वो सूरज के बहुत ज्यादा करीब है। जब रेडियस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलावा बहुत सारी और फोर्सेस हैं जो कि उसको अफेक्ट करती हैं। ठीक है। जितनी चीज करीब होगी किसी भी चीज के, वो उतना ज्यादा तेज घूमेगी। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन। लेकिन जब वो करीब जा रही है, तो उसका जो पैटर्न है वो सर्कुलर नहीं है, वो चेंज हो जाता है। अब जब वो पैटर्न ही चेंज हो गया, तो बात सारी की सारी बीच में चेंज हो गई। उन्होंने फिर बोला कि नहीं, जो स्पेस टाइम है, जो ऊपर हम लोग अभी तक कह रहे थे कि वैक्यूम है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहां से वो आ गए कि इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रबर स्ट्रेच्ड मटेरियल। ठीक है। जिसके अंदर एवरी ग्रेविटी हैज इट्स पुल। जो लाइट है वो उसको बेंड कर रहा है, जो बाकी चीजें हैं वो उसको बेंड कर रहा है। सारी चीजें अभी इस लेवल पे हैं जब आप थ्योरी ऑफ जनरल और थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी को पढ़ते हो। कुरान पाक में इससे अगली थ्योरी आती है। वो क्या आती है कि आसमान में तमाम सियारे और सितारे तैर रहे हैं। मीन कि ये जो दरमियान में जिसको ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम कह रहे हैं, दैट इज गोइंग टू फॉलो द लॉज ऑफ फ्लूइड। ठीक है। फ्लूइड के लॉज अभी तक हम लोगों ने स्पेस के अंदर अप्लाई नहीं किए, ऑल दो मेजोरिटी जो फॉर्मूला स्पेस के अंदर से निकलते हैं वो फ्लूइड लॉज के साथ रिलेट करते हैं। लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं निकला कि हम इसको किसी फ्लूइड के साथ बात करें। हाउएवर, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डार्क मैटर। ठीक है। जो डार्क मैटर, या नहीं नहीं, क्वांटम में डार्क होता मैटर है। नहीं। इसको हम एक एनर्जी है और एक हाँ, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। इसको हम कहते हैं डार्क मैटर। ये दरमियान में कोई मैटर है, कोई चीज है जो हमारे इस फिजिकल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, तो हमें नहीं पता उसका बिहेवियर क्या है। लेकिन देर इज समथिंग। अब वो समथिंग क्या है? वो डार्क मैटर है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहते हैं कि हम इस दुनिया को, हम यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है। यूनिवर्स जो है वो इस टाइम पे 2 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एक्सपैंड कर रही है। ये जो वैल्यू निकली है, ये साइंटिस्ट ने निकाली है। अब एक्सपेंशन जब एक्सेलरेशन से हो रही है, दैट मीन्स कि इसके दरमियान में कोई एनर्जी है जो इसको एक्सपैंड कर रही है। अनबैलेंस एनर्जी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो जो अनबैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के पीछे अनबैलेंस्ड एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज डार्क एनर्जी। के हमें नहीं पता कि वो एनर्जी आ कहाँ से रही है। क्या वो पुरानी रेमिनेंट है? अगर पुरानी रेमिनेंट है, तो यूनिवर्स को एक्सपेंशन की जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है वो कम होना चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट है। ना वो बढ़ रहा है, ना वो कम हो रहा है। कल को अगर कम होता है या कोई चीज हमें पता चलती है, तो हम कोई और चीज देखें, लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट को ये बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। ठीक है। मीन जब भी अल्लाह ताला कहते हैं हम कर रहे हैं, उसके पीछे इन मोस्ट केसेस कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन निकल आती है। ठीक है। लेकिन अगर आपने न्यूटन की फिजिक्स के ऊपर आइंस्टाइनियन फिजिक्स नहीं पढ़ी, और आपने स्पेस के ऊपर ये कैलकुलेशंस नहीं की, तो इस कुरान की आयत पे फिर आपका सिर्फ ईमान ही है, यकीन तो ना हुआ। ठीक है। और ये कुरान की आयत को प्रूफ करके यकीन दिलाने का काम नॉन मुस्लिम्स कर रहे हैं, डूब मरो। जब मुसलमान नंबरों के पीछे भागते रहेंगे और इल्म के पीछे नहीं भागेंगे, एक्चुअली में ना उन्होंने फिजिक्स पढ़नी है, ना उन्होंने केमिस्ट्री पढ़नी है, ना उन्होंने बायोलॉजी पढ़नी है, और उन्होंने ये पढ़ना है कि पेपर में क्या आ रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर टीचर्स ये वाली बात करें कि जी हमारे निसाब में इस तरह की किताबें हैं, और हम इस तरह की बात क्यों करें, और हम जो हैं वो हमें सिर्फ दीन पढ़ना चाहिए, यू आर गोइंग वेरी फार अवे फ्रॉम द रिलीजन। रिलीजन हर चीज को पढ़ने को कहता है। ठीक है। मैं कहता हूँ रिलीजन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है
कि आसमानी किताबें बाकी बदल गई हैं, कुरान पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद उनकी किताबें पढ़ो ताकि पता चले वो क्या बिलीव करते हैं। ठीक है, बाय एक्सटेंशन आप बाकी लोगों की भी दीनी किताबें उठ खोल के पढ़ो कि वो लोग क्या बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि कल को आपने उनको दावा देना है तो उनकी किताब से दोगे ना, वो कुरान को तो मानेंगे ही नहीं। अब उधर आप कोई बंदा है वो बाइबल पढ़ रहा है, ठीक है, उसको आप जाके पीछे बोलो हो ये बंदा क्रिश्चियन हो गया, तुम्हें बाइबल नहीं पढ़नी चाहिए। किसने कहा नहीं पढ़नी चाहिए? ठीक है, एक बंदा है वो फिजिक्स पढ़ रहा है, इंजॉय कर रहा है, वो फिजिक्स में आगे जाना चाह रहा है। नहीं, इस फिजिक्स का तो कोई फायदा ही नहीं है, तुमने सिर्फ कुरान पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भाई? कुरान पढ़ो, वो एक चीज है, कुरान आपको सिखाता है कि इस दुनिया में आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। ठीक है, लेकिन उस जिंदगी को गुजारने के जो मकासद हैं, जो दुनिया के साथ आपने पैर के साथ पैर डाल के चलना है, वो आपको दुनिया सिखाएगी। वो आपको ये साइंटिफिक जो एजुकेशन है वो आपको ये चीजें सिखाएंगी। छोड़ के बैठ जाओ, फिर वही वाला हाल होना है जो फलस्तीनियों के साथ इसराइली का है। ठीक है, फिर सारी टेक्नोलॉजी हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहूदियों की बनाई हुई है, क्योंकि ये ईसाइयों की बनाई हुई है, हम लोगों ने तो खुद से कुछ बनाया नहीं। ठीक है, जिस लैपटॉप पे जिस फोन पे आप बात कर रहे हो ये कौन सा मुसलमानों ने बनाया? लेकिन हम यूज कर रहे हैं ना। ये एजुकेशन सिस्टम जिसने भी बनाया, ये निसाब जिसने भी बनाया, ये रूल्स जिसने भी बनाए, वो इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या वो ठीक है, लग रहे हैं यूनिवर्स पे? अगर लग रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है उनको मान के, उनको समझ के, उसको आगे लेके चलने की? या आप उसको जाके रिजेक्ट कर दो कि नहीं हमने ये काम करना ही नहीं, हम इस निसाब में पढ़ेंगे ही नहीं। पढ़ोगे क्या फिर? कुरान पढ़ेंगे हम। और उससे क्या निकालोगे? दुनिया में हमने जीना कैसे है। और जब उस गाल से, कुरान की गाल से मुंह बाहर निकालोगे, चपेड़े पड़ेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम सिस्टम पे बात करो कि लोग जो हैं वो नंबरों के पीछे भाग रहे हैं। इल्म की अफादियत जो है वो खत्म हो गई है। जो हमारा जो आजकल की माएँ हैं खूबसूरत तरह की, इन्होंने जो अपनी सारी जो अपना क्या कहते हैं उसको, जो जिम्मेदारी हैं वो उठा के स्कूल वालों पे डाली हुई हैं कि दीन भी यही सिखाएं और बाकी चीजें भी यही सिखाएं। ठीक है, खुद उन्होंने बस बैठ के तो खाने बनाने हैं घर पे। ऐसी खवातीन जब जाएंगी सिस्टम में, अच्छा ये दीन नहीं सिखा रहे, ऐसा नहीं कि बेटा मैं सिखाऊंगी, नहीं, तुम क्यों नहीं सिखा रहे? वजह भाई, अच्छा जी इधर से निकाल के इसको मदरसे में डाल। वाह तुम्हारे, मतलब खुद कोई काम नहीं करना। ठीक है, जब आपने इस पे बात करनी है, करप्शन पे आके बात करो कि नंबर जो लोग हैं उनको नंबरों के पीछे आगे बहुत सारी चीजें हैं जो आप सिर्फ नंबरों के साथ रिलेट करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉलेज करना चाहिए आपको, नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, नहीं करते। क्यों नहीं करते? ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर अगर सिलेबस पे बात करोगे कि ये सिलेबस जो है ये भी ऐसे चल रहा है, ये सिलेबस जो है हमें फिजिक्स को आप अंडरमाइन कर दो, मैथमेटिक्स को अंडरमाइन कर दो, केमिस्ट्री को कर दो कि नहीं दीज थिंग्स आर नॉट, मैं कहता हूँ उर्दू लैंग्वेज को अंडरमाइन कर दो, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरमाइन कर दो कि जी ये लैंग्वेजेस हमें नहीं सीखनी चाहिए, ये कहीं पे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? अभी हम कुरान पढ़े, इब्राहिम इज अ हिब्रू वर्ड, दिस इज नॉट इवन एन अरेबिक वर्ड। आपको अगर हिब्रू आती नहीं है, हिब्रू के बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ, इब्राहिम का मतलब आपको फिर पता चल सकता है? बैठ के पढ़ते रहो फिर। ठीक है, नहीं पता चलेगा, ठीक है, एक नाम है, लेकिन डिटेल जिस तरह से अभी हमने इब्राहिम को ये आगे कॉल है नहीं जाय जायलुकुल जायलुकल नासी इमामा, हमने इसके साथ रिलेट किया कि जी नाम का मतलब भी अल्लाह ताला अपनी सॉर्ट ऑफ एक, मतलब अल्लाह ताला का पैटर्न है, अल्लाह ताला ऐसे कर सकते हैं, कोई आम बंदा ये वाली चीज सोच भी नहीं सकता, उसके दिमाग में ये आइडिया ही नहीं आएगा। ठीक है, ये वाली चीजें फिर आप मिस कर जाओगे अगर आपने लैंग्वेजेस ही नहीं पढ़ी हुई, बाकी लोगों का आर्ट नहीं पढ़ा, बाकी लोगों का रिलीजन नहीं पढ़ा, दावा कैसे दोगे उनको जाके? तो जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो, आप अपने बच्चों की डायरेक्शन दुरुस्त करना चाहते हो, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, डोंट ब्लेम स्कूल सिस्टम्स। मदरसे सिस्टम में आई नो सम पीपल जो मदरसे सिस्टम में ये वाले रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन लोगों को भी साइंसेस पढ़ाएं ताकि वो लोग भी इस लेवल पे आके बात करें कि यार देखो ये हमें भी पता है। ठीक है, दैट इज लाइक एन अमेजिंग इनिशिएटिव। लेकिन अगर आप स्कूल से इन्हीं बच्चों को निकाल के इस साइड पे लेके आओगे तो फिर ज्यादती कर रहे हो। नहीं, आई होप सही है ज्यादा। उसकी। हाँ जी,
ठीक है, नहीं उसकी सिलेबस की बात नहीं थी, मैं तो यही कहा था कि ये जो इस तरीके का है, इसमें अगर हमारा कंट्रीब्यूशन हम जबरदस्ती भी लिया जा रहा है तो उस पे फिर हम आपने अपना काम हम पूरा किया, आपने उनसे जी बात कर ली, वो जाने आगे उनका काम जाने, क्योंकि यू आर नॉट ऑन दैट प्लेस। आपके ऊपर वो है जिसकी जिम्मेदारी आप पे डाली गई। सही ठीक। ठीक है, अच्छा जी, एनीबडी है एल्स हैव एनी क्वेश्चंस, या हम एक काम करते हैं, सेशन पहले एंड करते हैं। ठीक है, ओके,